फैट एल्बर्ट 2004 की अमेरिकी लाइव एक्शन एनिमेटेड कॉमेडी फिल्म है जो बिल कॉस्बी द्वारा निर्मित 1972 की फिल्म एनिमेटेड टेलीविजन फैट एल्बर्ट एंड द कॉस्बी किड्स पर आधारित है। थेनन थॉम्सन शीर्षक चरित्र के रूप में अभिनय करते हैं। फैट एल्बर्ट कार्टून पात्र को 3 आयामी मंच से बदल देता है और इन्हें अपनी दुनिया पर वास्तविक दुनिया के बीच मौजूद अंतर को समझना होता है। मूवी के निर्देशक थे जोएल क्विक, पटकथा लिखी बिल कॉस्बी, चार्ल्स गिब्सन द्वारा। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी की लेंथ थी मात्र 87 मिनट। भाषा थी अंग्रेजी। बजट था $45 मिलियन, जबकि इन्हें बॉक्स ऑफिस पर 48 की कमाई की। रिलीज की तारीख थी 10 दिसंबर 2004, 25 दिसंबर 2004। वितरित की गई थी बीसी सेंचुरी फॉक्स द्वारा। उत्पादन थी बीसी सेंचुरी फॉक्स, डेविस एंटरटेनमेंट कंपनी। संगीत दिया था रिचर्ड गिब्स द्वारा। अभिनेता थे केन थॉम्सन, काइली प्रैट। मूवी के बारे में बात की जाए तो यह फिल्म श्रृंखला की अगली कड़ी के रूप में काम करती है। फैट एल्बर्ट और गिरोह अपनी कार्टून दुनिया को छोड़कर 2000 के दशक की वास्तविक दुनिया में प्रवेश करते हैं ताकि एक किशोर लड़की डोरी रॉबर्टसन को लोकप्रिय होने की चुनौती से निपटने की मदद मिल सके। यह फिल्म 2004 को रिलीज हुई और आमतौर पर निगेटिव समीक्षा मिली और 45 मिलियन के बजट के मुकाबले इसने 48 मिलियन की कमाई की। उत्तरी फिलाडेल्फिया में डोरी रॉबर्टसन को उदास किशोरी जो अपने दादा की मृत्यु का शोक मना रही है और अपना पालक बहन सामाजिक रूप से जुड़ने के प्रयास का विरोध कर रही है, ये जानने की पर उसके माता पिता ने 2 दिन वैसे हत्या पर पोकोनस चाह रही हैं। डोरिस के आंसू उसके टेलीविजन रिमोट पर गिरते हैं क्योंकि फैट एल्बर्ट और कॉस्बी किड्स चला रहा है और कार्टून को दुनिया द्वारा खेलती है, तो फैट एल्बर्ट डोरिस को देखकर टेलीविजन से बाहर कूद जाता है, यह जानकर कि उसकी कोई समस्या है। रूडी रोड, रोनाल्ड, माउथ माउस, बकी, ओल्ड वियर्ड हेराल्ड भी बाहर कूद पड़ते हैं। बिलर हिल से कहता है कि वे कहीं जा रही हैं और उन्हें कवर करे। डोरिस जोर देकर कहती है कि वह ठीक है, लेकिन ग्रो को कुछ और पता है। जब शो खत्म होता है तो उन्हें वापस आने के लिए कल के शो तक इंतजार करना पड़ता है। वे डोरिस का स्कूल तक पीछा करते हैं और कई तकनीक से चकित हो जाते हैं। एल्बर्ट लॉरी से मोहित हो जाता है और लॉरी पर जुनूनी क्रश वाला एक परेशान करने वाला सहपाठी रोब एल्बर्ट को ट्रक रेस के लिए चुनौती देता है, जिससे एल्बर्ट जीतता है। डोरिस की मदद करने के प्रयास में ग्रोव चिलियड्स को उन सभी का आउटडोर पार्टी में आमंत्रित करने के लिए राजी करता है। कुछ अनिच्छा के साथ डोरिस भाग लेने के लिए सहमत हो जाती है। पार्टी में रहते हैं और एल्बर्ट के साथ नृत्य करती है। रैगी डोरिस के नृत्य करके उसे ईर्ष्या करने की पूरी कोशिश करता है। जब लॉरी उसे नोटिस नहीं करती तो जॉब्सन डोरिस को चूमने की कोशिश करता है। डोरिस उस पर चिल्लाती है और भाग जाती है। एल्बर्ट दोनों लड़कियों से दूर की चेतावनी देता है। अगले दिन डोरिस स्कूल जाती है लेकिन अपने साथियों से पार्क में जाने के लिए कहती है। हेराल्ड को आमतौर पर अनाडी बास्केट खेल में शामिल होता है और पूरे तरह से खेलने सक्षम मुतमाओ सामान्य रूप से बात नहीं करती, जिसके बाद में उससे वे परिकल्पित हो जाती है। जब डोरिस उन्हें घर ले जाती है तो गिरोह के 3 सदस्य बकी, हेराल्ड, डोनाल्ड टेलीविजन पर कूद पड़ते हैं, ब्रेकिंग न्यूज शो को बंद कर देते हैं। पहले की अन्य 4 प्रवेश कर एल्बर्ट डोरिस बिल के वापस जाने के निजी तौर पर बहस होती है। गिरोह डोरिस और लॉरी को कबाड़ से बनी कार में ले जाता है। डोरिस कहती है अगर रोडी असली होता तो वह उसे डेट करती। मार्गदर्शन करते हुए वे उनको सभी अपने प्रारूप समझा देती है कि उनके लिए वे विशेष तौर पर क्या है, लेकिन कॉस्बी ने उसे समझाया कि किरदार डोरिस के दादा एल्बर्ट रॉबर्टसन पर आधारित है, जो डोरिस की उलझन को स्पष्ट करता है कि फैट एल्बर्ट इतना जाना पहचाना क्यों लगता है। मिस्टर कॉस्बी ने फैट एल्बर्ट को चेतावनी दी कि कार्टून की दुनिया में वापस लौटना होगा, नहीं तो वह सेलुलाइट की धूल में बदल जाएगा। हताश होकर एल्बर्ट जॉरी से कहता है कि ठीक है, वो उसकी बात मानता है और वहाँ से वापस लौट जाता है। सदा के लिए उसे भूलने की चाहत में वह उससे दूर चला जाता है और जो फिर कभी लौटकर नहीं आता। फैट एल्बर्ट 2004 की अमेरिकी लाइव एक्शन एनिमेटेड कॉमेडी फिल्म है जो बिल कॉस्बी द्वारा निर्मित 1972 की फिल्म एनिमेटेड टेलीविजन फैट एल्बर्ट एंड द कॉस्बी किड्स पर आधारित है। थेनन थॉम्सन शीर्षक चरित्र के रूप में अभिनय करते हैं। फैट एल्बर्ट कार्टून पात्र को 3 आयामी मंच से बदल देता है और इन्हें अपनी दुनिया पर वास्तविक दुनिया के बीच मौजूद अंतर को समझना होता है।
मूवी के निर्देशक थे जोएल क्विक प्रकाशित की किल कॉस्बी चार्ल्स गिब्सन द्वारा। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी की लेंथ थी मात्र 87 मिनट। भाषा थी अंग्रेजी, बजट था $45 मिलियन, जबकि ने बॉक्स ऑफिस पर 48 की कमाई की। रिलीज की तारीख थी 10 दिसंबर 2004, 25 दिसंबर 2004। वितरित की गई थी बीसी सेंचुरी फॉक्स द्वारा। उत्पादन थी बीसी सेंचुरी फॉक्स, डेविस एंटरटेनमेंट कंपनी। संगीत दिया था रिचर्ड गिब्स द्वारा। अभिनेता थे केन थॉम्सन, काइली प्रैट। मूवी के बारे में बात की जाए तो यह फिल्म श्रृंखला की अगली कड़ी के रूप में काम करती है। फैन एल्बर्ट और गिरोह अपनी कार्टून दुनिया को छोड़कर 2000 के दशक की वास्तविक दुनिया में प्रवेश करते हैं, ताकि एक किशोर लड़की डोरी रॉबर्टसन को अलोकप्रिय होने की चुनौती से निपटने की मदद मिल सके। यह फिल्म 2004 को रिलीज हुई और आमतौर पर निगेटिव समीक्षा मिली और 45 मिलियन के बजट के मुकाबले इसने 48 मिलियन की कमाई की। उत्तरी फिलाडेल्फिया में डोरी रॉबर्टसन को उदास किशोरी जो अपने दादा की मृत्यु का शोक मना रही है और अपना पालक बहन सामाजिक रूप से जुड़ने के प्रयास का विरोध कर रही है, ये जानने की पर उसके माता पिता ने 2 दिन वैसे की हत्या पर पोकोनस चाह रही हैं। डोरिस के आंसू उसके टेलीविजन रिमोट पर गिरते हैं, चूंकि फैट एल्बर्ट और कास्बी किड्स चला रहा है और कार्टून को दुनिया द्वारा खेलती है, तो फैट एल्बर्ट डोरिस को देखकर टेलीविजन से बाहर कूद जाता है, यह जानकर कि उसकी कोई समस्या है। रूडी रोड, रोनाल्ड, माउथ माउस, बकी, ओल्ड वियर्ड हेराल्ड भी बाहर कूद पड़ते हैं। बिलर हिल से कहता है कि वे कहीं जा रही हैं और उन्हें कवर करें। डोरिस जोर देकर कहती है कि वह ठीक है, लेकिन ग्रो को कुछ और पता है। जब शो खत्म होता है तो उन्हें वापस आने के लिए कल के शो तक इंतजार करना पड़ता है। वे डोरिस का स्कूल तक पीछा करते हैं और कई तकनीक से चकित हो जाते हैं। अल्बर्ट लॉरी से मोहित हो जाता है और लॉरी पर जुनूनी क्रश वाला एक परेशान करने वाला सहपाठी रोब अल्बर्ट को ट्रक रेस के लिए चुनौती देता है, जिससे अल्बर्ट जीतता है। डोरिस की मदद करने के प्रयास में ग्रोव चिलियड्स को उन सभी का आउटडोर पार्टी में आमंत्रित करने के लिए राजी करता है। कुछ अनिक्षा के साथ डोरिस भाग लेने के लिए सहमत हो जाती है, पार्टी में रहते हैं और अल्बर्ट के साथ नृत्य करती है। रैगी डोरिस के नृत्य करके उसे ईर्ष्या करने की पूरी कोशिश करता है। जब लॉरी उसे नोटिस नहीं करती तो जॉब्सन डोरिस को चूमने की कोशिश करता है। डोरिस उस पर चिल्लाती है और भाग जाती है। अल्बर्ट दोनों लड़कियों से दूर की चेतावनी देता है। अगले दिन डोरिस स्कूल जाती है, लेकिन अपने साथियों से पार्क में जाने के लिए कहती है। हेराल्ड को आमतौर पर अनाडी बास्केट खेल में शामिल होता है और पूरे तरह से खेलने सक्षम मुतमाओ सामान्य रूप से बात नहीं करती, जिसके बाद में उससे वे परिकल्पित हो जाती है। जब डोरिस उन्हें घर ले जाती है तो गिरोह के 3 सदस्य बकी, हेराल्ड, डोनाल्ड टेलीविजन पर कूद पड़ते हैं, ब्रेकिंग न्यूज शो को बंद कर देते हैं। पहले की अन्य 4 प्रवेश कर अल्बर्ट डोरिस बिल के वापस जाने के निजी तौर पर बहस होती है। गिरोह डोरिस और लॉरी को कबाड़ से बनी कार में ले जाता है। डोरिस कहती है अगर रोडी असली होता तो वे उसे डेट करती। मार्गदर्शन करते हुए वे उनको सभी अपने प्रारूप समझा देती है कि उनके लिए वे विशेष तौर पर क्या है, लेकिन कास्बी ने उसे समझाया कि किरदार डोरिस के दादा अल्बर्ट रॉबर्टसन पर आधारित है, जो डोरिस की उलझन को स्पष्ट करता है कि फैट अल्बर्ट इतना जाना पहचाना क्यों लगता है। मिस्टर कॉस्बी ने फैट अल्बर्ट को चेतावनी दी कि कार्टून की दुनिया में वापस लौटना होगा, नहीं तो वह सेलुलाइट की धूल में बदल जाएगा। हताश होकर अल्बर्ट जॉरी से कहता है कि ठीक है, वो उसकी बात मानता है और वहाँ से वापस लौट जाता है और सदा के लिए उसे भूलने की चाहत में वह उससे दूर चला जाता है और जो फिर कभी लौटकर नहीं आता। फैट एल्बर्ट 2004 की अमेरिकी लाइव एक्शन एनिमेटेड कॉमेडी फिल्म है, जो बिल कॉस्बी द्वारा निर्मित 1972 की फिल्म एनिमेटेड टेलीविजन फैट एल्बर्ट एंड द कॉस्बी किड्स पर आधारित है। थेनन थॉम्सन शीर्षक चरित्र के रूप में अभिनय करते हैं। फैट एल्बर्ट कार्टून पात्र को 3 आयामी मंच से बदल देता है और इन्हें अपनी दुनिया पर वास्तविक दुनिया के बीच मौजूद अंतर को समझना होता है। मूवी के निर्देशक थे जोएल क्विक प्रकाशित की किल कॉस्बी चार्ल्स गिब्सन द्वारा। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी की लेंथ थी मात्र 87 मिनट। भाषा थी अंग्रेजी, बजट था $45 मिलियन, जबकि ने बॉक्स ऑफिस पर 48 की कमाई की। रिलीज की तारीख थी 10 दिसंबर 2004, 25 दिसंबर 2004।
वितरित की गई थी 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा उत्पादन थी 20वीं सेंचुरी फॉक्स डेविड एंटरटेनमेंट कंपनी। संगीत दिया था रिचर्ड गिब्स द्वारा। अभिनेता थे केन थॉम्सन, काइली प्रैट। मूवी के बारे में बात की जाए तो यह फिल्म श्रृंखला की अगली कड़ी के रूप में काम करती है। फैन एल्बर्ट और गिरोह अपनी कार्टून दुनिया को छोड़कर 2000 के दशक की वास्तविक दुनिया में प्रवेश करते हैं ताकि एक किशोर लड़की डोरी रॉबर्टसन को लोकप्रिय होने की चुनौती से निपटने की मदद मिल सके। यह फिल्म 2004 को रिलीज हुई और आमतौर पर निगेटिव समीक्षा मिली और 45 मिलियन के बजट के मुकाबले इसने 48 मिलियन की कमाई की। उत्तरी फिलाडेल्फिया में डोरी रॉबर्टसन को उदास किशोरी जो अपने दादा की मृत्यु का शोक मना रही है और अपना पालक बहन सामाजिक रूप से जुड़ने के प्रयास का विरोध कर रही है, ये जानने की पर उसके माता पिता ने 2 दिन वैसे की हत्या पर पोकोनस चाह रहे हैं। डोरिस के आंसू उसके टेलीविजन रिमोट पर गिरते हैं क्योंकि फैट एल्बर्ट और कॉस्बी किड्स चला रहा है और कार्टून को दुनिया द्वारा खेलती है। तो फैट एल्बर्ट डोरिस को देखकर टेलीविजन से बाहर कूद जाता है, यह जानकर कि उसकी कोई समस्या है। रूडी रोड, रोनाल्ड, माउथ माउस, बकी, ओल्ड वियर्ड हेराल्ड भी बाहर कूद पड़ते हैं। बिलर्स हिल से कहता है कि वे कहीं जा रही हैं और उन्हें कवर करें। डोरिस जोर देकर कहती है कि वह ठीक है, लेकिन ग्रो को कुछ और पता है। जब शो खत्म होता है तो उन्हें वापस आने के लिए कल के शो तक इंतजार करना पड़ता है। वे डोरिस का स्कूल तक पीछा करते हैं और कई तकनीक से चकित हो जाते हैं। अल्बर्ट लॉरी से मोहित हो जाता है और लॉरी पर जुनूनी क्रश वाला एक परेशान करने वाला सहपाठी रोब अल्बर्ट को ट्रक रेस के लिए चुनौती देता है, जिससे अल्बर्ट जीतता है। डोरिस की मदद करने के प्रयास में ग्रोव चिलियड्स को उन सभी का आउटडोर पार्टी में आमंत्रित करने के लिए राजी करता है। कुछ एनिक्सा के साथ डोरिस भाग लेने के लिए सहमत हो जाती है। पार्टी में रहते हैं और अल्बर्ट के साथ नृत्य करती है। रैगी डोरिस के नृत्य करके उसे ईर्ष्या करने की पूरी कोशिश करता है। जब लॉरी उसे नोटिस नहीं करती तो जॉब्सन डोरिस को चूमने की कोशिश करता है। डोरिस उस पर चलाती है और भाग जाती है। अल्बर्ट दोनों लड़कियों से दूर की चेतावनी देता है। अगले दिन डोरिस स्कूल जाती है लेकिन अपने साथियों से पार्क में जाने के लिए कहती है। हेराल्ड को आमतौर पर अनाडी बास्केट खेल में शामिल होता है और पूरे तरह से खेलने सक्षम मुतमाओ सामान्य रूप से बात नहीं करती, जिसके बाद में उससे वे परिकल्पित हो जाती है। जब डोरिस उन्हें घर ले जाती है तो गिरोह के 3 सदस्य बकी, हेराल्ड, डोनाल्ड टेलीविजन पर कूद पड़ते हैं। ब्रेकिंग न्यूज शो को बंद कर देते हैं पहले की अन्य 4 प्रवेश कर। अल्बर्ट डोरिस बिल के वापस जाने के निजी तौर पर बहस होती है। गिरोह डोरिस और लॉरी को कबाड़ से बनी कार में ले जाता है। डोरिस कहती है अगर रोडी असली होता तो वह उसे डेट करती। मार्गदर्शन करते हुए वे उनको सभी अपने प्रारूप समझा देती है कि उनके लिए वे विशेष तौर पर क्या है, लेकिन कॉस्बी ने उसे समझाया कि किरदार डोरिस के दादा अल्बर्ट रॉबर्टसन पर आधारित है, जो डोरिस की उलझन को स्पष्ट करता है कि फैट एल्बर्ट इतना जाना पहचाना क्यों लगता है। मिस्टर कॉस्बी ने फैट एल्बर्ट को चेतावनी दी कि कार्टून की दुनिया में वापस लौटना होगा, नहीं तो वह सेलुलाइट की धूल में बदल जाएगा। हताश होकर अल्बर्ट जॉरी से कहता है कि ठीक है, वो उसकी बात मानता है और वहाँ से वापस लौट जाता है। सदा के लिए उसे भूलने की चाहत में वह उससे दूर चला जाता है और जो फिर कभी लौटकर नहीं आता। फैट एल्बर्ट 2004 की अमेरिकी लाइव एक्शन एनिमेटेड कॉमेडी फिल्म है जो बिल कॉस्बी द्वारा निर्मित 1972 की फिल्म एनिमेटेड टेलीविजन फैट एल्बर्ट एंड द कॉस्बी किड्स पर आधारित है। थेनन थॉम्सन शीर्षक चरित्र के रूप में अभिनय करते हैं। फैट एल्बर्ट कार्टून पात्र को 3 आयामी मंच से बदल देता है और इन्हें अपनी दुनिया पर वास्तविक दुनिया के बीच मौजूद अंतर को समझना होता है। मूवी के निर्देशक थे जोएल क्विक, पटकथा लिखी किल कॉस्बी, चार्ल्स गिब्सन द्वारा। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी की लेंथ थी मात्र 87 मिनट। भाषा थी अंग्रेजी, बजट था $45 मिलियन, जबकि ने बॉक्स ऑफिस पर 48 की कमाई की। रिलीज की तारीख थी 10 दिसंबर 2004, 25 दिसंबर 2004। वितरित की गई थी 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा उत्पादन थी 20वीं सेंचुरी फॉक्स डेविड एंटरटेनमेंट कंपनी। संगीत दिया था रिचर्ड गिब्स द्वारा। अभिनेता थे केन थॉम्सन, काइली प्रैट। मूवी के बारे में बात की जाए तो यह फिल्म श्रृंखला की अगली कड़ी के रूप में काम करती है। फैन एल्बर्ट और गिरोह अपनी कार्टून दुनिया को छोड़कर 2000 के दशक की वास्तविक दुनिया में प्रवेश करते हैं ताकि एक किशोर लड़की डोरी रॉबर्टसन को लोकप्रिय होने की चुनौती से निपटने की मदद मिल सके।
यह फिल्म 2004 को रिलीज हुई और आमतौर पर निगेटिव समीक्षा मिली और 45 मिलियन के बजट के मुकाबले इसने 48 मिलियन की कमाई की। उत्तरी फिलाडेल्फिया में डोरी रॉबर्टसन को उदास किशोरी जो अपने दादा की मृत्यु का शोक मना रही है और अपना पालक बहन सामाजिक रूप से जुड़ने के प्रयास का विरोध कर रही है, ये जानने की पर उसके माता पिता ने 2 दिन वैसे की हत्या पर पोकोनस चाह रही हैं। डोरिस के आंसू उसके टेलीविजन रिमोट पर गिरते हैं क्योंकि फैट एल्बर्ट और कास्बी किड्स चला रहा है और कार्टून को दुनिया द्वारा खेलती है। तो फैट एल्बर्ट डोरिस को देखकर टेलीविजन से बाहर कूद जाता है, यह जानकर कि उसकी कोई समस्या है। रूडी रोड, रोनाल्ड, माउथ माउस, बकी, ओल्ड वियर्ड हेराल्ड भी बाहर कूद पड़ते हैं। बिलर हिल से कहता है कि वे कहीं जा रही हैं और उन्हें कवर करे। डोरिस जोर देकर कहती है कि वह ठीक है, लेकिन ग्रो को कुछ और पता है। जब शो खत्म होता है तो उन्हें वापस आने के लिए कल के शो तक इंतजार करना पड़ता है। वे डोरिस का स्कूल तक पीछा करते हैं और कई तकनीक से चकित हो जाते हैं। अल्बर्ट लॉरी से मोहित हो जाता है और लॉरी पर जुनूनी क्रश वाला एक परेशान करने वाला सहपाठी रोब अल्बर्ट को ट्रक रेस के लिए चुनौती देता है, जिससे अल्बर्ट जीतता है। डोरिस की मदद करने के प्रयास में ग्रोव चिलियड्स को उन सभी का आउटडोर पार्टी में आमंत्रित करने के लिए राजी करता है। कुछ एनिक्सा के साथ डोरिस भाग लेने के लिए सहमत हो जाती है, पार्टी में रहते हैं और अल्बर्ट के साथ नृत्य करती है। रैगी डोरिस के नृत्य करके उसे ईर्ष्या करने की पूरी कोशिश करता है। जब लॉरी उसे नोटिस नहीं करती तो जॉब्सन डोरिस को चूमने की कोशिश करता है। डोरिस उस पर चिल्लाती है और भाग जाती है। अल्बर्ट दोनों लड़कियों से दूर की चेतावनी देता है। अगले दिन डोरिस स्कूल जाती है लेकिन अपने साथियों से पार्क में जाने के लिए कहती है। हेराल्ड को आमतौर पर अनाडी बास्केट खेल में शामिल होता है और पूरे तरह से खेलने सक्षम मुतमाओ सामान्य रूप से बात नहीं करती, जिसके बाद में उससे वे परिकल्पित हो जाती है। जब डोरिस उन्हें घर ले जाती है तो गिरोह के 3 सदस्य बकी, हेराल्ड, डोनाल्ड टेलीविजन पर कूद पड़ते हैं, ब्रेकिंग न्यूज शो को बंद कर देते हैं। पहले की अन्य 4 प्रवेश कर अल्बर्ट डोरिस बिल के वापस जाने के निजी तौर पर बहस होती है। गिरोह डोरिस और लॉरी को कबाड़ से बनी कार में ले जाता है। डोरिस कहती है अगर रोडी असली होता तो वह उसे डेट करती। मार्गदर्शन करते हुए वे उनको सभी अपने प्रारूप समझा देती है कि उनके लिए वे विशेष तौर पर क्या है, लेकिन कास्बी ने उसे समझाया कि किरदार डोरिस के दादा अल्बर्ट रॉबर्टसन पर आधारित है, जो डोरिस की उलझन को स्पष्ट करता है कि फैट अल्बर्ट इतना जाना पहचाना क्यों लगता है। मिस्टर कॉस्बी ने फैट अल्बर्ट को चेतावनी दी कि कार्टून की दुनिया में वापस लौटना होगा, नहीं तो वह सेलुलाइट की धूल में बदल जाएगा। हताश होकर अल्बर्ट जॉरी से कहता है कि ठीक है, वो उसकी बात मानता है और वहाँ से वापस लौट जाता है। सदा के लिए उसे भूलने की चाहत में वह उससे दूर चला जाता है और जो फिर कभी लौटकर नहीं आता। फैट एल्बर्ट 2004 की अमेरिकी लाइव एक्शन एनिमेटेड कॉमेडी फिल्म है जो बिल कॉस्बी द्वारा निर्मित 1972 की फिल्म एनिमेटेड टेलीविजन फैट एल्बर्ट एंड द कॉस्बी किड्स पर आधारित है। थेनन थॉम्पसन शीर्षक चरित्र के रूप में अभिनय करते हैं। फैट एल्बर्ट कार्टून पात्र को 3 आयामी मंच से बदल देता है और इन्हें अपनी दुनिया पर वास्तविक दुनिया के बीच मौजूद अंतर को समझना होता है। मूवी के निर्देशक थे जोएल क्विक, पटकथा लिखी गिल कॉस्बी, चार्ल्स गिब्सन द्वारा। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी की लेंथ थी मात्र 87 मिनट। भाषा थी अंग्रेजी, बजट था 45 मिलियन डॉलर, जबकि ने बॉक्स ऑफिस पर 48 की कमाई की। रिलीज की तारीख थी 10 दिसंबर 2004, 25 दिसंबर 2004। वितरित की गई थी बीसी सेंचुरी फॉक्स द्वारा। उत्पादन थी बीसी सेंचुरी फॉक्स, डेविस एंटरटेनमेंट कंपनी। संगीत दिया था रिचर्ड गिब्स द्वारा। अभिनेता थे केन थॉम्पसन, काइली प्रैट। मूवी के बारे में बात की जाए तो यह फिल्म श्रृंखला की अगली कड़ी के रूप में काम करती है। फैट एल्बर्ट और गिरोह अपनी कार्टून दुनिया को छोड़कर 2000 के दशक की वास्तविक दुनिया में प्रवेश करते हैं ताकि एक किशोर लड़की डोरी रॉबर्टसन को लोकप्रिय होने की चुनौती से निपटने की मदद मिल सके। यह फिल्म 2004 को रिलीज हुई और आमतौर पर निगेटिव समीक्षा मिली और 45 मिलियन के बजट के मुकाबले इसने 48 मिलियन की कमाई की। उत्तरी फिलाडेल्फिया में डोरी रॉबर्टसन को उदास किशोरी जो अपने दादा की मृत्यु का शोक मना रही है और अपना पालक बहन
सामाजिक रूप से जुड़ने के प्रयास का विरोध कर रही है। ये जानने की पर उसके माता पिता ने 2 दिन वैसे की हत्या पर पोकोनस चाह रही हैं। डोरिस के आंसू उसके टेलीविजन रिमोट पर गिरते हैं क्योंकि फैट एल्बर्ट और कास्बी किड्स चला रहा है और कार्टून को दुनिया द्वारा खेलती है। तो फैट एल्बर्ट डोरिस को देखकर टेलीविजन से बाहर कूद जाता है, यह जानकर कि उसकी कोई समस्या है। रोडी रोड, रोनाल्ड, माउथ माउस, बकी, ओल्ड वियर्ड हेराल्ड भी बाहर कूद पड़ते हैं। बिलरसिल से कहता है कि वे कहीं जा रही हैं और उन्हें कवर करे। डोरिस जोर देकर कहती है कि वह ठीक है, लेकिन ग्रो को कुछ और पता है। जब शो खत्म होता है तो उन्हें वापस आने के लिए कल के शो तक इंतजार करना पड़ता है। वे डोरिस का स्कूल तक पीछा करते हैं और कई तकनीक से चकित हो जाते हैं। अल्बर्ट लॉरी से मोहित हो जाता है और लॉरी पर जुनूनी क्रश वाला एक परेशान करने वाला सहपाठी रोब अल्बर्ट को ट्रक रेस के लिए चुनौती देता है, जिससे अल्बर्ट जीतता है। डोरिस की मदद करने के प्रयास में ग्रोव चिलियड्स को उन सभी का आउटडोर पार्टी में आमंत्रित करने के लिए राजी करता है। कुछ एनिक्सा के साथ डोरिस भाग लेने के लिए सहमत हो जाती है। पार्टी में रहते हैं और अल्बर्ट के साथ नृत्य करती है। रैगी डोरिस के नृत्य करके उसे ईर्ष्या करने की पूरी कोशिश करता है। जब लॉरी उसे नोटिस नहीं करती तो जॉब्सन डोरिस को चूमने की कोशिश करता है। डोरिस उस पर चलाती है और भाग जाती है। अल्बर्ट दोनों लड़कियों से दूर की चेतावनी देता है। अगले दिन डोरिस स्कूल जाती है, लेकिन अपने साथियों से पार्क में जाने के लिए कहती है। हेराल्ड को आमतौर पर अनाडी बास्केट खेल में शामिल होता है और पूरे तरह से खेलने सक्षम मुतमाओ सामान्य रूप से बात नहीं करती, जिसके बाद में उससे वे परिकल्पित हो जाती है। जब डोरिस उन्हें घर ले जाती है तो गिरोह के 3 सदस्य बकी, हेराल्ड, डोनाल्ड टेलीविजन पर कूद पड़ते हैं। ब्रेकिंग न्यूज शो को बंद कर देते हैं पहले की अन्य 4 प्रवेश कर। अल्बर्ट डोरिस बिल के वापस जाने के निजी तौर पर बहस होती है। गिरोह डोरिस और लॉरी को कबाड़ से बनी कार में ले जाता है। डोरिस कहती है अगर रोडी असली होता तो वह उसे डेट करती। मार्गदर्शन करते हुए वे उनको सभी अपने प्रारूप समझा देती है कि उनके लिए वे विशेष तौर पर क्या है। लेकिन कास्बी ने उसे समझाया कि किरदार डोरिस के दादा अल्बर्ट रॉबर्टसन पर आधारित है, जो डोरिस की उलझन को स्पष्ट करता है कि फैट अल्बर्ट इतना जाना पहचाना क्यों लगता है। मिस्टर कॉस्बी ने फैट अल्बर्ट को चेतावनी दी कि कार्टून की दुनिया में वापस लौटना होगा, नहीं तो वह सेलुलाइट की धूल में बदल जाएगा। हताश होकर अल्बर्ट जॉरी से कहता है कि ठीक है, वो उसकी बात मानता है और वहाँ से वापस लौट जाता है। सदा के लिए उसे भूलने की चाहत में वह उससे दूर चला जाता है और जो फिर कभी लौटकर नहीं आता। फैट एल्बर्ट 2004 की अमेरिकी लाइव एक्शन एनिमेटेड कॉमेडी फिल्म है, जो बिल कॉस्बी द्वारा निर्मित 1972 की फिल्म एनिमेटेड टेलीविजन फैट एल्बर्ट एंड द कॉस्बी किड्स पर आधारित है। थेनन थॉम्पसन शीर्षक चरित्र के रूप में अभिनय करते हैं। फैट एल्बर्ट कार्टून पात्र को 3 आयामी मंच से बदल देता है और इन्हें अपनी दुनिया पर वास्तविक दुनिया के बीच मौजूद अंतर को समझना होता है। मूवी के निर्देशक थे जोएल क्विक, पटकथा लिखी गिल कॉस्बी, चार्ल्स गिब्सन द्वारा। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी की लेंथ थी मात्र 87 मिनट। भाषा थी अंग्रेजी, बजट था $45 मिलियन, जबकि इन्हें बॉक्स ऑफिस पर 48 की कमाई की। रिलीज की तारीख थी 10 दिसंबर 2004, 25 दिसंबर 2004। वितरित की गई थी बीसी सेंचुरी फॉक्स द्वारा। उत्पादन थी बीसी सेंचुरी फॉक्स, डेविस एंटरटेनमेंट कंपनी। संगीत दिया था रिचर्ड गिब्स द्वारा। अभिनेता थे केन थॉम्पसन, काइली प्रैट। मूवी के बारे में बात की जाए तो यह फिल्म श्रृंखला की अगली कड़ी के रूप में काम करती है। फैट एल्बर्ट और गिरोह अपनी कार्टून दुनिया को छोड़कर 2000 के दशक की वास्तविक दुनिया में प्रवेश करती है, ताकि एक किशोर लड़की डोरी रॉबर्टसन को लोकप्रिय होने की चुनौती से निपटने की मदद मिल सके। यह फिल्म 2004 को रिलीज हुई और आमतौर पर निगेटिव समीक्षा मिली और 45 मिलियन के बजट के मुकाबले इसने 48 मिलियन की कमाई की। उत्तरी फिलाडेल्फिया में डोरी रॉबर्टसन को उदास किशोरी जो अपने दादा की मृत्यु का शोक मना रही है और अपना पालक बहन सामाजिक रूप से जुड़ने के प्रयास का विरोध कर रही है। ये जानने की पर उसके माता पिता ने 2 दिन वैसे की हत्या पर पोकोनस चाह रही हैं। डोरिस के आंसू उसके टेलीविजन रिमोट पर गिरते हैं क्योंकि फैट एल्बर्ट और कास्बी किड्स चला रहा है और कार्टून को दुनिया द्वारा खेलती है। तो फैट एल्बर्ट डोरिस को देखकर टेलीविजन से बाहर कूद जाता है, यह जानकर कि उसकी कोई समस्या है। रोडी रोड, रोनाल्ड, माउथ माउस, बकी,
ओल्ड वियर्ड हेराल्ड भी बाहर कूद पड़ते हैं। बिलर हिल से कहता है कि वे कहीं जा रही हैं और उन्हें कवर करें। डोरिस जोर देकर कहती है कि वह ठीक है, लेकिन ग्रो को कुछ और पता है। जब शो ख़त्म होता है तो उन्हें वापस आने के लिए कल के शो तक इंतजार करना पड़ता है। वे डोरिस का स्कूल तक पीछा करते हैं और कई तकनीक से चकित हो जाते हैं। अल्बर्ट लॉरी से मोहित हो जाता है और लॉरी पर जुनूनी क्रश वाला एक परेशान करने वाला सहपाठी रोब अल्बर्ट को ट्रक रेस के लिए चुनौती देता है, जिससे अल्बर्ट जीतता है। डोरिस की मदद करने के प्रयास में ग्रोव चिलियड्स को उन सभी का आउटडोर पार्टी में आमंत्रित करने के लिए राजी करता है। कुछ एनिक्सा के साथ डोरिस भाग लेने के लिए सहमत हो जाती है। पार्टी में रहते हैं और अल्बर्ट के साथ नृत्य करती है। रैगी डोरिस के नृत्य करके उसे ईर्ष्या करने की पूरी कोशिश करता है। जब लॉरी उसे नोटिस नहीं करती तो जॉब्सन डोरिस को चूमने की कोशिश करता है। डोरिस उस पर चिल्लाती है और भाग जाती है। अल्बर्ट दोनों लड़कियों से दूर की चेतावनी देता है। अगले दिन डोरिस स्कूल जाती है, लेकिन अपने साथियों से पार्क में जाने के लिए कहती है। हेराल्ड को आमतौर पर अनाडी बास्केट खेल में शामिल होता है और पूरे तरह से खेलने सक्षम मुतमाओ सामान्य रूप से बात नहीं करती, जिसके बाद में उससे वे परिकल्पित हो जाती है। जब डोरिस उन्हें घर ले जाती है तो गिरोह के 3 सदस्य बकी, हेराल्ड, डोनाल्ड टेलीविजन पर कूद पड़ते हैं। ब्रेकिंग न्यूज शो को बंद कर देते हैं। पहले की अन्य 4 प्रवेश कर अल्बर्ट डोरिस बिल के वापस जाने के निजी तौर पर बहस होती है। गिरोह डोरिस और लॉरी को कबाड़ से बनी कार में ले जाता है। डोरिस कहती है अगर रोडी असली होता तो वह उसे डेट करती। मार्गदर्शन करते हुए वे उनको सभी अपने प्रारूप समझा देती है कि उनके लिए वे विशेष तौर पर क्या है। लेकिन कास्बी ने उसे समझाया कि किरदार डोरिस के दादा अल्बर्ट रॉबर्टसन पर आधारित है, जो डोरिस की उलझन को स्पष्ट करता है कि फैट अल्बर्ट इतना जाना पहचाना क्यों लगता है। मिस्टर कॉस्बी ने फैट अल्बर्ट को चेतावनी दी कि कार्टून की दुनिया में वापस लौटना होगा, नहीं तो वह सेलुलाइट की धूल में बदल जाएगा। हताश होकर अल्बर्ट जॉरी से कहता है कि ठीक है। वो उसकी बात मानता है और वहाँ से वापस लौट जाता है। सदा के लिए उसे भूलने की चाहत में वह उससे दूर चला जाता है और जो फिर कभी लौटकर नहीं आता। फैट अल्बर्ट 2004 की अमेरिकी लाइव एक्शन एनिमेटेड कॉमेडी फिल्म है, जो बिल कॉस्बी द्वारा निर्मित 1972 की फिल्म एनिमेटेड टेलीविजन फैट अल्बर्ट एंड द कॉस्बी किड्स पर आधारित है। थेनन थॉम्सन शीर्षक चरित्र के रूप में अभिनय करते हैं। फैट अल्बर्ट कार्टून पात्र को 3 आयामी मंच से बदल देता है और इन्हें अपनी दुनिया पर वास्तविक दुनिया के बीच मौजूद अंतर को समझना होता है। मूवी के निर्देशक थे जोएल क्विक, पटकथा लिखी गिल कॉस्बी, चार्ल्स गिब्सन द्वारा। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी की लेंथ थी मात्र 87 मिनट। भारत का अंग्रेजी बजट था $45 मिलियन, जबकि ने बॉक्स ऑफिस पर 48 की कमाई की। रिलीज की तारीख थी 10 दिसंबर 2004, 25 दिसंबर 2004। वितरित की गई थी 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा। उत्पादन थी 20वीं सेंचुरी फॉक्स, डेविस एंटरटेनमेंट कंपनी। संगीत दिया था रिचर्ड गिब्स द्वारा। अभिनेता थे केन थॉम्सन, काइली प्रैट। मूवी के बारे में बात की जाए तो यह फिल्म श्रृंखला की अगली कड़ी के रूप में काम करती है। फैन अल्बर्ट और गिरोह अपनी कार्टून दुनिया को छोड़कर 2000 के दशक की वास्तविक दुनिया में प्रवेश करती है, ताकि एक किशोर लड़की डोरी रॉबर्टसन को लोकप्रिय होने की चुनौती से निपटने की मदद मिल सके। यह फिल्म 2004 को रिलीज हुई और आमतौर पर नेगेटिव समीक्षा मिली और 45 मिलियन के बजट के मुकाबले इसने 48 मिलियन की कमाई की। उत्तरी फिलाडेल्फिया में डोरी रॉबर्टसन को उदास किशोरी जो अपने दादा की मृत्यु का शोक मना रही है और अपना पालक बहन सामाजिक रूप से जुड़ने के प्रयास का विरोध कर रही है, ये जानने की पर उसके माता पिता ने 2 दिन वैसे की हत्या पर पोकोनस चाह रही हैं। डोरिस के आंसू उसके टेलीविजन रिमोट पर गिरते हैं, चूंकि फैट अल्बर्ट और कास्बी किड्स चला रहा है और कार्टून को दुनिया द्वारा खेलती है, तो फैट अल्बर्ट डोरिस को देखकर टेलीविजन से बाहर कूद जाता है, यह जानकर कि उसकी कोई समस्या है। रोडी, रोनाल्ड, माउस, बकी, ओल्ड वियर्ड हेराल्ड भी बाहर कूद पड़ते हैं। बिलर हिल से कहता है कि वे कहीं जा रही हैं और उन्हें कवर करें। डोरिस जोर देकर कहती है कि वह ठीक है, लेकिन ग्रो को कुछ और पता है। जब शो ख़त्म होता है तो उन्हें वापस आने के लिए कल के शो तक इंतजार करना पड़ता है। वे डोरिस का स्कूल तक पीछा करते हैं और कई तकनीक से चकित हो जाते हैं। अल्बर्ट लॉरी से मोहित हो जाता है और लॉरी पर जुनूनी क्रश वाला एक परेशान करने वाला सहपाठी रोब
अल्बर्ट को ट्रक रेस के लिए चुनौती देता है, जिससे अल्बर्ट जीतता है। डोरिस की मदद करने के प्रयास में गिरोह चीयरलीडर्स को उन सभी का आउटडोर पार्टी में आमंत्रित करने के लिए राजी करता है। कुछ अनिच्छा के साथ डोरिस भाग लेने के लिए सहमत हो जाती है। पार्टी में रहते हैं और अल्बर्ट के साथ नृत्य करती है। रैगी डोरिस के नृत्य करके उसे ईर्ष्या करने की पूरी कोशिश करता है। जब लोरी उसे नोटिस नहीं करती तो जेफरसन डोरिस को चूमने की कोशिश करता है। डोरिस उस पर चिल्लाती है और भाग जाती है। अल्बर्ट दोनों लड़कियों से दूर की चेतावनी देता है। अगले दिन डोरिस स्कूल जाती है, लेकिन अपने साथियों से पार्क में जाने के लिए कहती है। हेराल्ड को आमतौर पर अनाडी बास्केट खेल में शामिल होता है और पूरे तरह से खेलने सक्षम मुतमाओ सामान्य रूप से बात नहीं करती, जिसके बाद में उससे वे परिकल्पित हो जाती है। जब डोरिस उन्हें घर ले जाती है तो गिरोह के 3 सदस्य बकी, हेराल्ड, डोनाल्ड टेलीविजन पर कूद पड़ते हैं, ब्रेकिंग न्यूज शो को बंद कर देते हैं। पहले की अन्य 4 प्रवेश कर अल्बर्ट डोरिस बिल के वापस जाने के निजी तौर पर बहस होती है। गिरोह डोरिस और लारी को कबाड़ से बनी कार में ले जाता है। डोरिस कहती है अगर रोडी असली होता तो वे उसे डेट करती। मार्गदर्शन करते हुए वे उनको सभी अपने प्रारूप समझा देती है कि उनके लिए वे विशेष तौर पर क्या है। लेकिन कास्बी ने उसे समझाया कि किरदार डोरिस के दादा अल्बर्ट रॉबर्टसन पर आधारित है, जो डोरिस की उलझन को स्पष्ट करता है कि फैट अल्बर्ट इतना जाना पहचाना क्यों लगता है। मिस्टर कॉस्बी ने फैट अल्बर्ट को चेतावनी दी कि कार्टून की दुनिया में वापस लौटना होगा, नहीं तो वह सेलुलॉइड की धूल में बदल जाएगा। हताश होकर अल्बर्ट डोरिस से कहता है कि ठीक है। वो उसकी बात मानता है और वहाँ से वापस लौट जाता है। सदा के लिए उसे भूलने की चाहत में वह उससे दूर चला जाता है, और जो फिर कभी लौटकर नहीं आता। फैट अल्बर्ट 2004 की अमेरिकी लाइव एक्शन एनिमेटेड कॉमेडी फिल्म है, जो बिल कॉस्बी द्वारा निर्मित 1972 की फिल्म एनिमेटेड टेलीविजन फैट अल्बर्ट एंड द कॉस्बी किड्स पर आधारित है। थेनन थॉम्पसन शीर्षक चरित्र के रूप में अभिनय करते हैं। फैट अल्बर्ट कार्टून पात्र को 3 आयामी मंच से बदल देता है और इन्हें अपनी दुनिया पर वास्तविक दुनिया के बीच मौजूद अंतर को समझना होता है। मूवी के निर्देशक थे जोएल क्विक, पटकथा लिखी किल कॉस्बी, चार्ल्स गिब्सन द्वारा। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी की लेंथ थी मात्र 87 मिनट। भाषा थी अंग्रेजी, बजट था $45 मिलियन, जबकि ने बॉक्स ऑफिस पर 48 की कमाई की। रिलीज की तारीख थी 10 दिसंबर 2004, 25 दिसंबर 2004। वितरित की गई थी 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा। उत्पादन थी 20वीं सेंचुरी फॉक्स, डेविस एंटरटेनमेंट कंपनी। संगीत दिया था रिचर्ड गिब्स द्वारा। अभिनेता थे केन थॉम्पसन, काइली प्रैट। मूवी के बारे में बात की जाए तो यह फिल्म श्रृंखला की अगली कड़ी के रूप में काम करती है। फैट अल्बर्ट और गिरोह अपनी कार्टून दुनिया को छोड़कर 2000 के दशक की वास्तविक दुनिया में प्रवेश करते हैं, ताकि एक किशोर लड़की डोरी रॉबर्टसन को लोकप्रिय होने की चुनौती से निपटने की मदद मिल सके। यह फिल्म 2004 को रिलीज हुई और आमतौर पर नेगेटिव समीक्षा मिली और 45 मिलियन के बजट के मुकाबले इसने 48 मिलियन की कमाई की। उत्तरी फिलाडेल्फिया में डोरी रॉबर्टसन को उदास किशोरी जो अपने दादा की मृत्यु का शोक मना रही है और अपना पालक बहन सामाजिक रूप से जुड़ने के प्रयास का विरोध कर रही है, ये जानने की पर उसके माता पिता ने 2 दिन वैसे हत्या पर पोकोनस चाह रही हैं। डोरिस के आंसू उसके टेलीविजन रिमोट पर गिरते हैं, चूंकि फैट अल्बर्ट और कास्बी किड्स चला रहा है और कार्टून को दुनिया द्वारा खेलती है, तो फैट अल्बर्ट डोरिस को देखकर टेलीविजन से बाहर कूद जाता है, यह जानकर कि उसकी कोई समस्या है। रोडी, रोड, रोनाल्ड, माउस, बकी, ओल्ड वियर्ड हेराल्ड भी बाहर कूद पड़ते हैं। बिलर्स हिल से कहता है कि वे कहीं जा रही हैं और उन्हें कवर करें। डोरिस जोर देकर कहती है कि वह ठीक है, लेकिन रो को कुछ और पता है। जब शो खत्म होता है तो उन्हें वापस आने के लिए कल के शो तक इंतजार करना पड़ता है। वे डोरिस का स्कूल तक पीछा करते हैं और कई तकनीक से चकित हो जाते हैं। अल्बर्ट लारी से मोहित हो जाता है और लोरी पर जुनूनी क्रश वाला एक परेशान करने वाला सहपाठी रोब अल्बर्ट को ट्रक रेस के लिए चुनौती देता है, जिससे अल्बर्ट जीतता है। डोरिस की मदद करने के प्रयास में गिरोह चीयरलीडर्स को उन सभी का आउटडोर पार्टी में आमंत्रित करने के लिए राजी करता है। कुछ अनिच्छा के साथ डोरिस भाग लेने के लिए सहमत हो जाती है। पार्टी में रहते हैं और अल्बर्ट के साथ नृत्य करती है। रैगी डोरिस के नृत्य करके उसे ईर्ष्या करने की पूरी कोशिश करता है। जब लोरी उसे नोटिस नहीं करती तो जेफरसन डोरिस को चूमने की कोशिश करता है।
डोरी उस पर चलाती है और भाग जाती है। अल्बर्ट लड़के दोनों लड़कियों से दूर की चेतावनी देता है। अगले दिन डोरी स्कूल जाती है लेकिन अपने साथियों से पार्क में जाने के लिए कहती है। हेराल्ड को आमतौर पर अनाडी बास्केट खेल में शामिल होता है और पूरे तरह से खेलने सक्षम मुतमाओ सामान्य रूप से बात नहीं करती, जिसके बाद में उससे वे परिकल्पित हो जाती है। जब डोरिस उन्हें घर ले जाती है तो गिरोह के 3 सदस्य बकी, हेराल्ड, डोनाल्ड टेलीविजन पर कूद पड़ते हैं, ब्रेकिंग न्यूज शो को बंद कर देते हैं। पहले की अन्य 4 प्रवेश कर अल्बर्ट डोरिस बिल के वापस जाने के निजी तौर पर बहस होती है। गिरोह डोरिस और लारी को कबाड़ से बनी कार में ले जाता है। डोरिस कहती है अगर रोडी असली होता तो वह उसे डेट करती। मार्गदर्शन करते हुए वे उनको सभी अपने प्रारूप समझा देती है कि उनके लिए वे विशेष तौर पर क्या है। लेकिन कास्बी ने उसे समझाया कि किरदार डोरिस के दादा अल्बर्ट रॉबर्टसन पर आधारित है, जो डोरिस की उलझन को स्पष्ट करता है कि फैट अल्बर्ट इतना जाना पहचाना क्यों लगता है। मिस्टर कॉस्बी ने फैट अल्बर्ट को चेतावनी दी कि कार्टून की दुनिया में वापस लौटना होगा, नहीं तो वह सेलुलाइट की धूल में बदल जाएगा। हताश होकर अल्बर्ट जॉरी से कहता है कि ठीक है, वो उसकी बात मानता है और वहाँ से वापस लौट जाता है। सदा के लिए उसे भूलने की चाहत में वह उससे दूर चला जाता है और जो फिर कभी लौटकर नहीं आता। फैट अल्बर्ट 2004 की अमेरिकी लाइव एक्शन एनिमेटेड कॉमेडी फिल्म है जो बिल कॉस्बी द्वारा निर्मित 1972 की फिल्म एनिमेटेड टेलीविजन फैट अल्बर्ट एंड द कॉस्बी किड्स पर आधारित है। थेनन थॉम्सन शीर्षक चरित्र के रूप में अभिनय करते हैं। फैट अल्बर्ट कार्टून पात्र को 3 आयामी मंच से बदल देता है और इन्हें अपनी दुनिया पर वास्तविक दुनिया के बीच मौजूद अंतर को समझना होता है। मूवी के निर्देशक थे जोएल क्विक पर कथा लिखी गिल कॉस्बी, चार्ल्स गिब्सन द्वारा। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी की लेंथ थी मात्र 87 मिनट। भारत का अंग्रेजी बजट था $45 मिलियन, जबकि ने बॉक्स ऑफिस पर 48 की कमाई की। रिलीज की तारीख थी 10 दिसंबर 2004, 25 दिसंबर 2004। वितरित की गई थी बीसी सेंचुरी फॉक्स द्वारा। उत्पादन थी बीसी सेंचुरी फॉक्स, डेविस एंटरटेनमेंट कंपनी। संगीत दिया था रिचर्ड गिब्स द्वारा। अभिनेता थे केन थॉम्सन, काइली प्रैट। मूवी के बारे में बात की जाए तो यह फिल्म श्रृंखला की अगली कड़ी के रूप में काम करती है। फैन अल्बर्ट और गिरोह अपनी कार्टून दुनिया को छोड़कर 2000 के दशक की वास्तविक दुनिया में प्रवेश करते हैं ताकि एक किशोर लड़की डोरी रॉबर्टसन को लोकप्रिय होने की चुनौती से निपटने की मदद मिल सके। यह फिल्म 2004 को रिलीज हुई और आमतौर पर नेगेटिव समीक्षा मिली और 45 मिलियन के बजट के मुकाबले इसने 48 मिलियन की कमाई की। उत्तरी फिलाडेल्फिया में डोरी रॉबर्टसन को उदास किशोरी जो अपने दादा की मृत्यु का शोक मना रही है और अपना पालक बहन सामाजिक रूप से जुड़ने के प्रयास का विरोध कर रही है, ये जानने की पर उसके माता पिता ने 2 दिन वैसे की हत्या पर पोकोनस चाह रही हैं। डोरिस के आंसू उसके टेलीविजन रिमोट पर गिरते हैं क्योंकि फैट अल्बर्ट और कास्बी किड्स चला रहा है और कार्टून को दुनिया द्वारा खेलती है। तो फैट अल्बर्ट डोरिस को देखकर टेलीविजन से बाहर कूद जाता है, यह जानकर कि उसकी कोई समस्या है। रोडी, रोड, रोनाल्ड, माउथ माउस, बकी, ओल्ड वियर्ड हेराल्ड भी बाहर कूद पड़ते हैं। बिलर हिल से कहता है कि वे कहीं जा रही हैं और उन्हें कवर करें। डोरिस जोर देकर कहती है कि वह ठीक है, लेकिन ग्रो को कुछ और पता है। जब शो ख़त्म होता है तो उन्हें वापस आने के लिए कल के शो तक इंतजार करना पड़ता है। वे डोरिस का स्कूल तक पीछा करते हैं और कई तकनीक से चकित हो जाते हैं। अल्बर्ट लारी से मोहित हो जाता है और लोरी पर जुनूनी क्रश वाला एक परेशान करने वाला सहपाठी रोब अल्बर्ट को ट्रक रेस के लिए चुनौती देता है, जिससे अल्बर्ट जीतता है। डोरिस की मदद करने के प्रयास में गिरोह चिल्ड्रंस को उन सभी का आउटडोर पार्टी में आमंत्रित करने के लिए राजी करता है। कुछ अनिक्षा के साथ डोरिस भाग लेने के लिए सहमत हो जाती है। पार्टी में रहते हैं और अल्बर्ट के साथ नृत्य करती है। रैगी डोरिस के नृत्य करके उसे ईर्ष्या करने की पूरी कोशिश करता है। जब लोरी उसे नोटिस नहीं करती तो जॉब्सन डोरिस को चूमने की कोशिश करता है। डोरिस उस पर चलाती है और भाग जाती है। अल्बर्ट लड़के दोनों लड़कियों से दूर की चेतावनी देता है। अगले दिन डोरिस स्कूल जाती है लेकिन अपने साथियों से पार्क में जाने के लिए कहती है। हेराल्ड को आमतौर पर अनाडी बास्केट खेल में शामिल होता है और पूरे तरह से खेलने सक्षम मुतमाओ सामान्य रूप से बात नहीं करती, जिसके बाद में उससे वे परिकल्पित हो जाती है।
जब डोरिस उन्हें घर ले जाती है तो गिरोह के 3 सदस्य बकी, हेराल्ड, डोनाल्ड टेलीविजन पर कूद पड़ते हैं। ब्रेकिंग न्यूज शो को बंद कर देते हैं पहले कि अन्य 4 प्रवेश कर। अल्बर्ट डोरिस बिल के वापस जाने के निजी तौर पर बहस होती है। गिरोह डोरिस और लारी को कबाड़ से बनी कार में ले जाता है। डोरिस कहती है अगर रोडी असली होता तो वह उसे डेट करती। मार्गदर्शन करते हुए वह उनको सभी अपने प्रारूप समझा देती है कि उनके लिए वह विशेष तौर पर क्या है। लेकिन कास्बी ने उसे समझाया कि किरदार डोरिस के दादा अल्बर्ट रॉबर्टसन पर आधारित है, जो डोरिस की उलझन को स्पष्ट करता है कि फैट अल्बर्ट इतना जाना पहचाना क्यों लगता है। मिस्टर कॉस्बी ने फैट अल्बर्ट को चेतावनी दी कि कार्टून की दुनिया में वापस लौटना होगा, नहीं तो वह सेलुलाइड की धूल में बदल जाएगा। हताश होकर अल्बर्ट जॉरी से कहता है कि ठीक है, वो उसकी बात मानता है और वहाँ से वापस लौट जाता है। सदा के लिए उसे भूलने की चाहत में वह उससे दूर चला जाता है, और जो फिर कभी लौटकर नहीं आता। फैट अल्बर्ट 2004 की अमेरिकी लाइव एक्शन एनिमेटेड कॉमेडी फिल्म है जो बिल कॉस्बी द्वारा निर्मित 1972 की फिल्म एनिमेटेड टेलीविजन फैट अल्बर्ट एंड द कॉस्बी किड्स पर आधारित है। थेनन थॉम्पसन शीर्षक चरित्र के रूप में अभिनय करते हैं। फैट अल्बर्ट कार्टून पात्र को 3 आयामी मंच से बदल देता है और इन्हें अपनी दुनिया पर वास्तविक दुनिया के बीच मौजूद अंतर को समझना होता है। मूवी के निर्देशक थे जोएल क्विक, पटकथा लिखी गिल कॉस्बी, चार्ल्स गिब्सन द्वारा। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी की लेंथ थी मात्र 87 मिनट। भाषा थी अंग्रेजी। बजट था 45 मिनट और जबकि ने बॉक्स ऑफिस पर 48 की कमाई की। रिलीज की तारीख थी 10 दिसंबर 2004, 25 दिसंबर 2004। वितरित की गई थी 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा। उत्पादन थी 20वीं सेंचुरी फॉक्स, डेविड एंटरटेनमेंट कंपनी। संगीत दिया था रिचर्ड गिब्स द्वारा। अभिनेता थे केन थॉम्पसन, काइली प्रैट। मूवी के बारे में बात की जाए तो यह फिल्म श्रृंखला की अगली कड़ी के रूप में काम करती है। फैट अल्बर्ट और गिरोह अपनी कार्टून दुनिया को छोड़कर 2000 के दशक की वास्तविक दुनिया में प्रवेश करते हैं ताकि एक किशोर लड़की डोरी रॉबर्टसन को लोकप्रिय होने की चुनौती से निपटने की मदद मिल सके। यह फिल्म 2004 को रिलीज हुई और आमतौर पर नेगेटिव समीक्षा मिली और 45 मिलियन के बजट के मुकाबले इसने 48 मिलियन की कमाई की। उत्तरी फिलाडेल्फिया में डोरी रॉबर्टसन को उदास किशोरी जो अपने दादा की मृत्यु का शोक मना रही है और अपना पालक बहन सामाजिक रूप से जुड़ने के प्रयास का विरोध कर रही है, ये जानने की पर उसके माता पिता ने 2 दिन वैसे की हत्या पर पोकोनस चाह रही हैं। डोरिस के आंसू उसके टेलीविजन रिमोट पर गिरते हैं क्योंकि फैट अल्बर्ट और कास्बी किड्स चला रहा है और कार्टून को दुनिया द्वारा खेलती है, तो फैट अल्बर्ट डोरिस को देखकर टेलीविजन से बाहर कूद जाता है, यह जानकर कि उसकी कोई समस्या है। रोडी, रोड, रोनाल्ड, माउस, बकी, ओल्ड वियर्ड हेराल्ड भी बाहर कूद पड़ते हैं। बिलर्स हिल से कहता है कि वे कहीं जा रही हैं और उन्हें कवर करे। डोरिस जोर देकर कहती है कि वह ठीक है, लेकिन ग्रो को कुछ और पता है। जब शो खत्म होता है तो उन्हें वापस आने के लिए कल के शो तक इंतजार करना पड़ता है। वे डोरिस का स्कूल तक पीछा करते हैं और कई तकनीक से चकित हो जाते हैं। अल्बर्ट लारी से मोहित हो जाता है और लोरी पर जुनूनी क्रश वाला एक परेशान करने वाला सहपाठी रोब अल्बर्ट को ट्रक रेस के लिए चुनौती देता है, जिससे अल्बर्ट जीतता है। डोरिस की मदद करने के प्रयास में गिरोह चीयरलीडर्स को उन सभी का आउटडोर पार्टी में आमंत्रित करने के लिए राजी करता है। कुछ अनिच्छा के साथ डोरिस भाग लेने के लिए सहमत हो जाती है। पार्टी में रहते हैं और अल्बर्ट के साथ नृत्य करती है। रैगी डोरिस के नृत्य करके उसे ईर्ष्या करने की पूरी कोशिश करता है। जब लोरी उसे नोटिस नहीं करती तो जॉब्सन डोरिस को चूमने की कोशिश करता है। डोरिस उस पर चलाती है और भाग जाती है। अल्बर्ट दोनों लड़कियों से दूर की चेतावनी देता है। अगले दिन डोरिस स्कूल जाती है लेकिन अपने साथियों से पार्क में जाने के लिए कहती है। हेराल्ड को आमतौर पर अनाडी बास्केट खेल में शामिल होता है और पूरे तरह से खेलने सक्षम मुतमाओ सामान्य रूप से बात नहीं करती, जिसके बाद में उससे वे परिकल्पित हो जाती है। जब डोरिस उन्हें घर ले जाती है तो गिरोह के 3 सदस्य बकी, हेराल्ड, डोनाल्ड टेलीविजन पर कूद पड़ते हैं। ब्रेकिंग न्यूज शो को बंद कर देते हैं पहले कि अन्य 4 प्रवेश कर। अल्बर्ट डोरिस बिल के वापस जाने के निजी तौर पर बहस होती है। गिरोह डोरिस और लारी को कबाड़ से बनी कार में ले जाता है। डोरिस कहती है अगर रोडी असली होता तो वह उसे डेट करती। मार्गदर्शन करते हुए वे उनको
सभी अपने प्रारूप समझा देती है कि उनके लिए वे विशेष तौर पर क्या है। लेकिन कॉस्बी ने उसे समझाया कि किरदार डोरिस के दादा अल्बर्ट रॉबर्टसन पर आधारित है, जो डोरिस की उलझन को स्पष्ट करता है कि फैट अल्बर्ट इतना जाना पहचाना क्यों लगता है। मिस्टर कॉस्बी ने फैट अल्बर्ट को चेतावनी दी कि कार्टून की दुनिया में वापस लौटना होगा, नहीं तो वह सेलुलाइट की धूल में बदल जाएगा। हताश होकर अल्बर्ट जॉरी से कहता है कि ठीक है। वो उसकी बात मानता है और वहाँ से वापस लौट जाता है। सदा के लिए उसे भूलने की चाहत में वह उससे दूर चला जाता है, और जो फिर कभी लौटकर नहीं आता। फैट अल्बर्ट 2004 की अमेरिकी लाइव एक्शन एनिमेटेड कॉमेडी फिल्म है, जो बिल कॉस्बी द्वारा निर्मित 1972 की फिल्म एनिमेटेड टेलीविजन फैट अल्बर्ट एंड द कॉस्बी किड्स पर आधारित है। थेनन थॉम्पसन शीर्षक चरित्र के रूप में अभिनय करते हैं। फैट अल्बर्ट कार्टून पात्र को 3 आयामी मंच से बदल देता है और इन्हें अपनी दुनिया पर वास्तविक दुनिया के बीच मौजूद अंतर को समझना होता है। मूवी के निर्देशक थे जोएल क्विक पर कथा लिखी किल कॉस्बी चार्ल्स गिब्सन द्वारा। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी की लेंथ थी मात्र 87 मिनट। भारत की अंग्रेजी बजट था $45 मिलियन, जबकि इन्हें बॉक्स ऑफिस पर 48 की कमाई की। रिलीज की तारीख थी 10 दिसंबर 2004, 25 दिसंबर 2004। वितरित की गई थी बीसी सेंचुरी फॉक्स द्वारा। उत्पादन थी बीसी सेंचुरी फॉक्स, डेविस एंटरटेनमेंट कंपनी। संगीत दिया था रिचर्ड गिब्स द्वारा। अभिनेता थे केन थॉम्पसन, काइली प्रैट। मूवी के बारे में बात की जाए तो यह फिल्म श्रृंखला की अगली कड़ी के रूप में काम करती है। फैट अल्बर्ट और गिरोह अपनी कार्टून दुनिया को छोड़कर 2000 के दशक की वास्तविक दुनिया में प्रवेश करते हैं, ताकि एक किशोर लड़की डोरी रॉबर्टसन को अलोकप्रिय होने की चुनौती से निपटने की मदद मिल सके। यह फिल्म 2004 को रिलीज हुई और आमतौर पर नेगेटिव समीक्षा मिली और 45 मिलियन के बजट के मुकाबले इसने 48 मिलियन की कमाई की। उत्तरी फिलाडेल्फिया में डोरी रॉबर्टसन को उदास किशोरी जो अपने दादा की मृत्यु का शोक मना रही है और अपना पालक बहन सामाजिक रूप से जुड़ने के प्रयास का विरोध कर रही है, ये जानने की पर उसके माता पिता ने 2 दिन वैसे की हत्या पर पोकोनस चाह रही हैं। डोरिस के आंसू उसके टेलीविजन रिमोट पर गिरते हैं, क्योंकि फैट अल्बर्ट और कॉस्बी किड्स चला रहा है और कार्टून को दुनिया द्वारा खेलते हैं। तो फैट अल्बर्ट डोरिस को देखकर टेलीविजन से बाहर कूद जाता है, यह जानकर कि उसकी कोई समस्या है। रोडी रोड, रोनाल्ड, माउथ माउस, बकी, ओल्ड वियर्ड हेराल्ड भी बाहर कूद पड़ते हैं। बिलर हिल से कहता है कि वे कहीं जा रही हैं और उन्हें कवर करें। डोरिस जोर देकर कहती है कि वह ठीक है, लेकिन ग्रो को कुछ और पता है। जब शो खत्म होता है तो उन्हें वापस आने के लिए कल के शो तक इंतजार करना पड़ता है। वे डोरिस का स्कूल तक पीछा करते हैं और कई तकनीक से चकित हो जाते हैं। अल्बर्ट लॉरी से मोहित हो जाता है और लॉरी पर जुनूनी क्रश वाला एक परेशान करने वाला सहपाठी रोब अल्बर्ट को ट्रक रेस के लिए चुनौती देता है, जिससे अल्बर्ट जीतता है। डोरिस की मदद करने के प्रयास में ग्रोव चिल्ड्रंस को उन सभी का आउटडोर पार्टी में आमंत्रित करने के लिए राजी करता है। कुछ अनिक्षा के साथ डोरिस भाग लेने के लिए सहमत हो जाती है। पार्टी में रहते हैं और अल्बर्ट के साथ नृत्य करती है। रैगी डोरिस के नृत्य करके उसे ईर्ष्या करने की पूरी कोशिश करता है। जब लोरी उसे नोटिस नहीं करती तो जब सन डोरिस को चूमने की कोशिश करता है, डोरिस उस पर चलाती है और भाग जाती है। अल्बर्ट लड़के दोनों लड़कियों से दूर की चेतावनी देता है। अगले दिन डोरिस स्कूल जाती है, लेकिन अपने साथियों से पार्क में जाने के लिए कहती है। हेराल्ड को आमतौर पर अनाडी बास्केट खेल में शामिल होता है और पूरे तरह से खेलने सक्षम मुतमाओ सामान्य रूप से बात नहीं करती, जिसके बाद में उससे वे परिकल्पित हो जाती है। जब डोरिस उन्हें घर ले जाती है तो गिरोह के 3 सदस्य बकी, हेराल्ड, डोनाल्ड टेलीविजन पर कूद पड़ते हैं। ब्रेकिंग न्यूज शो को बंद कर देते हैं पहले कि अन्य 4 प्रवेश कर। अल्बर्ट डोरिस बिल के वापस जाने के निजी तौर पर बहस होती है। गिरोह डोरिस और लॉरी को कबाड़ से बनी कार में ले जाता है। डोरिस कहती है अगर रोडी असली होता तो वह उसे डेट करती। मार्गदर्शन करते हुए वे उनको सभी अपने प्रारूप समझा देती है कि उनके लिए वे विशेष तौर पर क्या है। लेकिन कॉस्बी ने उसे समझाया कि किरदार डोरिस के दादा अल्बर्ट रॉबर्टसन पर आधारित है, जो डोरिस की उलझन को स्पष्ट करता है कि फैट अल्बर्ट इतना जाना पहचाना क्यों लगता है। मिस्टर कॉस्बी ने फैट अल्बर्ट को चेतावनी दी कि कार्टून की दुनिया में वापस लौटना होगा, नहीं तो वह सेलुलाइट की धूल में बदल जाएगा। हताश होकर अल्बर्ट जॉरी से कहता है कि ठीक है।
वो उसकी बात मानता है और वहाँ से वापस लौट जाता है। सदा के लिए उसे भूलने की चाहत में वह उससे दूर चला जाता है और जो फिर कभी लौटकर नहीं आता। फैट एल्बर्ट 2004 की अमेरिकी लाइव एक्शन एनिमेटेड कॉमेडी फिल्म है जो बिल कॉस्बी द्वारा निर्मित 1972 की फिल्म एनिमेटेड टेलीविजन फैट एल्बर्ट एंड द कॉस्बी किड्स पर आधारित है। थेनन थॉम्सन शीर्षक चरित्र के रूप में अभिनय करते हैं। फैट एल्बर्ट कार्टून पात्र को 3 आयामी मंच से बदल देता है और इन्हें अपनी दुनिया पर वास्तविक दुनिया के बीच मौजूद अंतर को समझना होता है। मूवी के निर्देशक थे जोएल क्विक पर कथा लिखी बिल कॉस्बी चार्ल्स गिब्सन द्वारा। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी की लेंथ थी मात्र 87 मिनट। भारत की अंग्रेजी बजट था 45 मिलियन डॉलर जबकि इन्हें बॉक्स ऑफिस पर 48 की कमाई की। रिलीज की तारीख थी 10 दिसंबर 2004, 25 दिसंबर 2004। वितरित की गई थी बीसी सेंचुरी फॉक्स द्वारा। उत्पादन थी बीसी सेंचुरी फॉक्स, डेविस एंटरटेनमेंट कंपनी। संगीत दिया था रिचर्ड गिब्स द्वारा। अभिनेता थे केन थॉम्सन, काइली प्रैट। मूवी के बारे में बात की जाए तो यह फिल्म श्रृंखला की अगली कड़ी के रूप में काम करती है। फैन एल्बर्ट और गिरोह अपनी कार्टून दुनिया को छोड़कर 2000 के दशक की वास्तविक दुनिया में प्रवेश करते हैं ताकि एक किशोर लड़की डोरी रॉबर्टसन को लोकप्रिय होने की चुनौती से निपटने की मदद मिल सके। यह फिल्म 2004 को रिलीज हुई और आमतौर पर नेगेटिव समीक्षा मिली और 45 मिलियन के बजट के मुकाबले इसने 48 मिलियन की कमाई की। उत्तरी फिलाडेल्फिया में डोरी रॉबर्टसन को उदास किशोरी जो अपने दादा की मृत्यु का शोक मना रही है और अपना पालक बहन सामाजिक रूप से जुड़ने के प्रयास का विरोध कर रही है। ये जानने की पर उसके माता पिता ने 2 दिन वैसे की हत्या पर पोकोनस चाह रही हैं। डोरिस के आंसू उसके टेलीविजन रिमोट पर गिरते हैं क्योंकि फैट एल्बर्ट और कॉस्बी किड्स चला रहा है और कार्टून को दुनिया द्वारा खेलती है। तो फैट एल्बर्ट डोरिस को देखकर टेलीविजन से बाहर कूद जाता है, यह जानकर कि उसकी कोई समस्या है। रोडी रोड, रोनाल्ड, माउथ माउस, बकी, ओल्ड वियर्ड हेराल्ड भी बाहर कूद पड़ते हैं। बिलर्स हिल से कहता है कि वे कहीं जा रही हैं और उन्हें कवर करें। डोरिस जोर देकर कहती है कि वह ठीक है लेकिन ग्रो को कुछ और पता है। जब शो खत्म होता है तो उन्हें वापस आने के लिए कल के शो तक इंतजार करना पड़ता है। वे डोरिस का स्कूल तक पीछा करते हैं और कई तकनीक से चकित हो जाते हैं। अल्बर्ट लॉरी से मोहित हो जाता है और लॉरी पर जुनूनी क्रश वाला एक परेशान करने वाला सहपाठी रोब अल्बर्ट को ट्रक रेस के लिए चुनौती देता है, जिससे अल्बर्ट जीतता है। डोरिस की मदद करने के प्रयास में ग्रो चिल्ड्रंस को उन सभी का आउटडोर पार्टी में आमंत्रित करने के लिए राजी करता है। कुछ एनिक्सा के साथ डोरिस भाग लेने के लिए सहमत हो जाती है। पार्टी में रहते हैं और अल्बर्ट के साथ नृत्य करती है। रैगी डोरिस के नृत्य करके उसे ईर्ष्या करने की पूरी कोशिश करता है। जब लॉरी उसे नोटिस नहीं करती तो जॉनसन डोरिस को चूमने की कोशिश करता है। डोरिस उस पर चलाती है और भाग जाती है। अल्बर्ट लड़के दोनों लड़कियों से दूर की चेतावनी देता है। अगले दिन डोरिस स्कूल जाती है लेकिन अपने साथियों से पार्क में जाने के लिए कहती है। हेराल्ड को आमतौर पर अनाडी बास्केट खेल में शामिल होता है और पूरे तरह से खेलने सक्षम मुतमाओ सामान्य रूप से बात नहीं करती, जिसके बाद में उससे वे परिकल्पित हो जाती है। जब डोरिस उन्हें घर ले जाती है तो गिरोह के 3 सदस्य बकी, हेराल्ड, डोनाल्ड टेलीविजन पर कूद पड़ते हैं। ब्रेकिंग न्यूज शो को बंद कर देते हैं पहले कि अन्य 4 प्रवेश कर। अल्बर्ट डोरिस बिल के वापस जाने के निजी तौर पर बहस होती है। गिरोह डोरिस और लॉरी को कबाड़ से बनी कार में ले जाता है। डोरिस कहती है अगर रोडी असली होता तो वे उसे डेट करती। मार्गदर्शन करते हुए वे उनको सभी अपने प्रारूप समझा देती है कि उनके लिए वे विशेष तौर पर क्या है। लेकिन कॉस्बी ने उसे समझाया कि किरदार डोरिस के दादा अल्बर्ट रॉबर्टसन पर आधारित है, जो डोरिस की उलझन को स्पष्ट करता है कि फैट एल्बर्ट इतना जाना पहचाना क्यों लगता है। मिस्टर कॉस्बी ने फैट एल्बर्ट को चेतावनी दी कि कार्टून की दुनिया में वापस लौटना होगा, नहीं तो वह सेलुलाइड की धूल में बदल जाएगा। हताश होकर अल्बर्ट जोरी से कहता है कि ठीक है, वो उसकी बात मानता है और वहाँ से वापस लौट जाता है। सदा के लिए उसे भूलने की चाहत में वह उससे दूर चला जाता है और जो फिर कभी लौटकर नहीं आता। फैट एल्बर्ट 2004 की अमेरिकी लाइव एक्शन एनिमेटेड कॉमेडी फिल्म है जो बिल कॉस्बी द्वारा निर्मित 1972 की फिल्म एनिमेटेड टेलीविजन फैट एल्बर्ट एंड द कॉस्बी किड्स पर आधारित है। थेनन थॉम्सन शीर्षक चरित्र के रूप में अभिनय करते हैं। फैट एल्बर्ट कार्टून पात्र को 3 आयामी
मनुष्य बदल देता है और इन्हें अपनी दुनिया पर वास्तविक दुनिया के बीच मौजूदों को अंतर को समझना होता है। मूवी के निर्देशक थे जोएल क्विक पर कथा लिखी किल कॉस्बी चार्ल्स गिब्सन द्वारा। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी की लेंथ थी मात्र 87 मिनट। भारत की अंग्रेजी बजट था $45 मिलियन, जबकि इन्हें बॉक्स ऑफिस पर 48 की कमाई की। रिलीज की तारीख थी 10 दिसंबर 2004, 25 दिसंबर 2004। वितरित की गई थी बीसी सेंचुरी फॉक्स द्वारा। उत्पादन थी बीसी सेंचुरी फॉक्स, डेविस एंटरटेनमेंट कंपनी। संगीत दिया था रिचर्ड गिब्स द्वारा। अभिनेता थे केन थॉम्सन, काइली प्रेट। मूवी के बारे में बात की जाए तो यह फिल्म श्रृंखला की अगली कड़ी के रूप में काम करती है। फैन एल्बर्ट और गिरोह अपनी कार्टून दुनिया को छोड़कर 2000 के दशक की वास्तविक दुनिया में प्रवेश करते हैं, ताकि एक किशोर लड़की डोरी रॉबर्टसन को अलोकप्रिय होने की चुनौती से निपटने की मदद मिल सके। यह फिल्म 2004 को रिलीज हुई और आमतौर पर निगेटिव समीक्षा मिली और 45 मिलियन के बजट के मुकाबले इसने 48 मिलियन की कमाई की। उत्तरी फिलाडेल्फिया में डोरी रॉबर्टसन को उदास किशोरी जो अपने दादा की मृत्यु का शोक मना रही है और अपना पालक बहन सामाजिक रूप से जुड़ने के प्रयास का विरोध कर रही है, ये जानने की पर उसके माता पिता ने 2 दिन वैसे की हत्या पर पोकोनस चाह रही हैं। डोरिस के आंसू उसके टेलीविजन रिमोट पर गिरते हैं, चूंकि फैट एल्बर्ट और कॉस्बी किड्स चला रहा है और कार्टून को दुनिया द्वारा खेलती है, तो फैट एल्बर्ट डोरिस को देखकर टेलीविजन से बाहर कूद जाता है, यह जानकर कि उसकी कोई समस्या है। रोडी रोड, रोनाल्ड, माउथ माउस, बकी, ओल्ड वियर्ड हेराल्ड भी बाहर कूद पड़ते हैं। बिलर हिल से कहता है कि वे कहीं जा रही हैं और उन्हें कवर करें। डोरिस जोर देकर कहती है कि वह ठीक है, लेकिन ग्रो को कुछ और पता है। जब शो खत्म होता है तो उन्हें वापस आने के लिए कल के शो तक इंतजार करना पड़ता है। वे डोरिस का स्कूल तक पीछा करते हैं और कई तकनीक से चकित हो जाते हैं। अल्बर्ट लॉरी से मोहित हो जाता है और लॉरी पर जुनूनी क्रश वाला एक परेशान करने वाला सहपाठी रोब अल्बर्ट को ट्रक रेस के लिए चुनौती देता है, जिससे अल्बर्ट जीतता है। डोरिस की मदद करने के प्रयास में ग्रोव चिल्ड्रंस को उन सभी का आउटडोर पार्टी में आमंत्रित करने के लिए राजी करता है। कुछ अनिच्छा के साथ डोरिस भाग लेने के लिए सहमत हो जाती है। पार्टी में रहते हैं और अल्बर्ट के साथ नृत्य करती है। रैगी डोरिस के नृत्य करके उसे ईर्ष्या करने की पूरी कोशिश करता है। जब लॉरी उसे नोटिस नहीं करती तो जॉब्सन डोरिस को चूमने की कोशिश करता है। डोरिस उस पर चलाती है और भाग जाती है। अल्बर्ट लड़के दोनों लड़कियों से दूर की चेतावनी देता है। अगले दिन डोरिस स्कूल जाती है, लेकिन अपने साथियों से पार्क में जाने के लिए कहती है। हेराल्ड को आमतौर पर अनाडी बास्केट खेल में शामिल होता है और पूरे तरह से खेलने सक्षम मुतमाओ सामान्य रूप से बात नहीं करती, जिसके बाद में उससे वे परिकल्पित हो जाती है। जब डोरिस उन्हें घर ले जाती है तो गिरोह के 3 सदस्य बकी, हेराल्ड, डोनाल्ड टेलीविजन पर कूद पड़ते हैं। ब्रेकिंग न्यूज शो को बंद कर देते हैं पहले कि अन्य 4 प्रवेश कर। अल्बर्ट डोरिस बिल के वापस जाने के निजी तौर पर बहस होती है। गिरोह डोरिस और लॉरी को कबाड़ से बनी कार में ले जाता है। डोरिस कहती है अगर रोडी असली होता तो वे उसे डेट करती। मार्गदर्शन करते हुए वे उनको सभी अपनी प्रारूप समझा देती है कि उनके लिए वे विशेष तौर पर क्या है, लेकिन कॉस्बी ने उसे समझाया कि किरदार डोरिस के दादा अल्बर्ट रॉबर्टसन पर आधारित है, जो डोरिस की उलझन को स्पष्ट करता है कि फैट अल्बर्ट इतना जाना पहचाना क्यों लगता है। मिस्टर कॉस्बी ने फैट अल्बर्ट को चेतावनी दी कि कार्टून की दुनिया में वापस लौटना होगा, नहीं तो वह सेलुलाइट की धूल में बदल जाएगा। हताश होकर अल्बर्ट जॉरी से कहता है कि ठीक है, वो उसकी बात मानता है और वहाँ से वापस लौट जाता है। सदा के लिए उसे भूलने की चाहत में वह उससे दूर चला जाता है और जो फिर कभी लौटकर नहीं आता। फैट एल्बर्ट 2004 की अमेरिकी लाइव एक्शन एनिमेटेड कॉमेडी फिल्म है, जो बिल कॉस्बी द्वारा निर्मित 1972 की फिल्म एनिमेटेड टेलीविजन फैट एल्बर्ट एंड द कॉस्बी किड्स पर आधारित है। थेनन थॉम्सन शीर्षक चरित्र के रूप में अभिनय करते हैं। फैट एल्बर्ट कार्टून पात्र को 3 आयामी मंच में बदल देता है और इन्हें अपनी दुनिया पर वास्तविक दुनिया के बीच मौजूदों को अंतर को समझना होता है। मूवी के निर्देशक थे जोएल क्विक पर कथा लिखी किल कॉस्बी चार्ल्स गिब्सन द्वारा। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी की लेंथ थी मात्र 87 मिनट। भारत की अंग्रेजी बजट था $45 मिलियन, जबकि इन्हें बॉक्स ऑफिस पर 48 की कमाई की। रिलीज की तारीख थी 10 दिसंबर 2004, 25 दिसंबर 2004।
वितरित की गई थी। 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा उत्पादन थी। 20वीं सेंचुरी फॉक्स डेविड एंटरटेनमेंट कंपनी। संगीत दिया था रिचर्ड गिब्स द्वारा। अभिनेता थे केन थॉम्सन, काइली प्रैट। मूवी के बारे में बात की जाए तो यह फिल्म श्रृंखला की अगली कड़ी के रूप में काम करती है। फैन एल्बर्ट और गिरोह अपनी कार्टून दुनिया को छोड़कर 2000 के दशक की वास्तविक दुनिया में प्रवेश करते हैं, ताकि एक किशोर लड़की डोरी रॉबर्टसन को लोकप्रिय होने की चुनौती से निपटने की मदद मिल सके। यह फिल्म 2004 को रिलीज हुई और आमतौर पर निगेटिव समीक्षा मिली और 45 मिलियन के बजट के मुकाबले इसने 48 मिलियन की कमाई की। उत्तरी फिलाडेल्फिया में डोरी रॉबर्टसन को उदास किशोरी जो अपने दादा की मृत्यु का शोक मना रही है और अपना पालक बहन सामाजिक रूप से जुड़ने के प्रयास का विरोध कर रही है, ये जानने की पर उसके माता पिता ने 2 दिन वैसे की हत्या पर पोकोनस चाह रही हैं। डोरिस के आंसू उसके टेलीविजन रिमोट पर गिरते हैं, चूंकि फैट एल्बर्ट और कास्बी किड्स चला रहा है और कार्टून को दुनिया द्वारा खेलती है, तो फैट एल्बर्ट डोरिस को देखकर टेलीविजन से बाहर कूद जाता है, यह जानकर कि उसकी कोई समस्या है। रोडी रोड, रोनाल्ड, माउथ माउस, बकी, ओल्ड वियर्ड हेराल्ड भी बाहर कूद पड़ते हैं। बिलर हिल से कहता है कि वे कहीं जा रही हैं और उन्हें कवर करें। डोरिस जोर देकर कहती है कि वह ठीक है, लेकिन ग्रो को कुछ और पता है। जब शो खत्म होता है तो उन्हें वापस आने के लिए कल के शो तक इंतजार करना पड़ता है। वे डोरिस का स्कूल तक पीछा करते हैं और कई तकनीक से चकित हो जाते हैं। अल्बर्ट लॉरी से मोहित हो जाता है और लॉरी पर जुनूनी क्रश वाला एक परेशान करने वाला सहपाठी रोब अल्बर्ट को ट्रक रेस के लिए चुनौती देता है, जिससे अल्बर्ट जीतता है। डोरिस की मदद करने के प्रयास में ग्रो चिल्ड्रंस को उन सभी का आउटडोर पार्टी में आमंत्रित करने के लिए राजी करता है। कुछ अनिक्षा के साथ डोरिस भाग लेने के लिए सहमत हो जाती है। पार्टी में रहते हैं और अल्बर्ट के साथ नृत्य करती है। रैगी डोरिस के नृत्य करके उसे ईर्ष्या करने की पूरी कोशिश करता है। जब लॉरी उसे नोटिस नहीं करती तो जॉनसन डोरिस को चूमने की कोशिश करता है। डोरिस उस पर चलाती है और भाग जाती है। अल्बर्ट दोनों लड़कियों से दूर की चेतावनी देता है। अगले दिन डोरिस स्कूल जाती है, लेकिन अपने साथियों से पार्क में जाने के लिए कहती है। हेराल्ड को आमतौर पर अनाडी बास्केट खेल में शामिल होता है और पूरे तरह से खेलने सक्षम मुतमाओ सामान्य रूप से बात नहीं करती, जिसके बाद में उससे वे परिकल्पित हो जाती है। जब डोरिस उन्हें घर ले जाती है तो गिरोह के 3 सदस्य बकी, हेराल्ड, डोनाल्ड टेलीविजन पर कूद पड़ते हैं। ब्रेकिंग न्यूज शो को बंद कर देते हैं पहले कि अन्य 4 प्रवेश कर। अल्बर्ट डोरिस बिल के वापस जाने के निजी तौर पर बहस होती है। गिरोह डोरिस और लॉरी को कबाड़ से बनी कार में ले जाता है। डोरिस कहती है अगर रोडी असली होता तो वे उसे डेट करती। मार्गदर्शन करते हुए वे उनको सभी अपने प्रारूप समझा देती है कि उनके लिए वे विशेष तौर पर क्या है, लेकिन कास्बी ने उसे समझाया कि किरदार डोरिस के दादा अल्बर्ट रॉबर्टसन पर आधारित है, जो डोरिस की उलझन को स्पष्ट करता है कि फैट अल्बर्ट इतना जाना पहचाना क्यों लगता है। मिस्टर कॉस्बी ने फैट अल्बर्ट को चेतावनी दी कि कार्टून की दुनिया में वापस लौटना होगा, नहीं तो वह सेलुलाइड की धूल में बदल जाएगा। हताश होकर अल्बर्ट जॉरी से कहता है कि ठीक है, वह उसकी बात मानता है और वहाँ से वापस लौट जाता है। सदा के लिए उसे भूलने की चाहत में वह उससे दूर चला जाता है, और जो फिर कभी लौटकर नहीं आता। फैट एल्बर्ट 2004 की अमेरिकी लाइव एक्शन एनिमेटेड कॉमेडी फिल्म है, जो बिल कॉस्बी द्वारा निर्मित 1972 की फिल्म एनिमेटेड टेलीविजन फैट एल्बर्ट एंड द कॉस्बी किड्स पर आधारित है। थेनन थॉम्सन शीर्षक चरित्र के रूप में अभिनय करते हैं। फैट एल्बर्ट कार्टून पात्र को 3 आयामी मंच से बदल देता है और इन्हें अपनी दुनिया पर वास्तविक दुनिया के बीच मौजूद अंतर को समझना होता है। मूवी के निर्देशक थे जोएल क्विक, पटकथा लिखी किल कॉस्बी, चार्ल्स गिब्सन द्वारा। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी की लेंथ थी मात्र 87 मिनट। भाषा थी अंग्रेजी। बजट था 45 मिलियन डॉलर, जबकि इन्हें बॉक्स ऑफिस पर 48 की कमाई की। रिलीज की तारीख थी 10 दिसंबर 2004, 25 दिसंबर 2004। वितरित की गई थी। 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा उत्पादन थी। 20वीं सेंचुरी फॉक्स डेविड एंटरटेनमेंट कंपनी। संगीत दिया था रिचर्ड गिब्स द्वारा। अभिनेता थे केन थॉम्सन, काइली प्रैट। मूवी के बारे में बात की जाए तो यह फिल्म श्रृंखला की अगली कड़ी के रूप में काम करती है। फैन एल्बर्ट और गिरोह अपनी कार्टून दुनिया को छोड़कर 2000 के दशक की वास्तविक दुनिया में प्रवेश करते हैं, ताकि एक किशोर लड़की डोरी रॉबर्टसन को लोकप्रिय होने की चुनौती से निपटने की मदद मिल सके।
यह फिल्म 2004 को रिलीज हुई और आमतौर पर निगेटिव समीक्षा मिली और 45 मिलियन के बजट के मुकाबले इसने 48 मिलियन की कमाई की। उत्तरी फिलाडेल्फिया में डोरी रॉबर्टसन को उदास किशोरी जो अपने दादा की मृत्यु का शोक मना रही है और अपना पालक बहन सामाजिक रूप से जुड़ने के प्रयास का विरोध कर रही है, ये जानने की पर उसके माता पिता ने 2 दिन वैसे की हत्या पर पोकोनस चाह रही हैं। डोरिस के आंसू उसके टेलीविजन रिमोट पर गिरते हैं चूंकि फैट एल्बर्ट और कॉस्बी किड्स चला रहा है और कार्टून को दुनिया द्वारा खेलती है, तो फैट एल्बर्ट डोरिस को देखकर टेलीविजन से बाहर कूद जाता है, यह जानकर कि उसकी कोई समस्या है। रूडी रोड, रोनाल्ड, माउथ माउस, बकी, ओल्ड वियर्ड हेराल्ड भी बाहर कूद पड़ते हैं। बिलर हिल से कहता है कि वे कहीं जा रही हैं और उन्हें कवर करें। डोरिस जोर देकर कहती है कि वह ठीक है, लेकिन ग्रो को कुछ और पता है। जब शो खत्म होता है तो उन्हें वापस आने के लिए कल के शो तक इंतजार करना पड़ता है। वे डोरिस का स्कूल तक पीछा करते हैं और कई तकनीक से चकित हो जाते हैं। अल्बर्ट लॉरी से मोहित हो जाता है और लॉरी पर जुनूनी क्रश वाला एक परेशान करने वाला सहपाठी रोब अल्बर्ट को ट्रक रेस के लिए चुनौती देता है, जिससे अल्बर्ट जीतता है। डोरिस की मदद करने के प्रयास में ग्रोव चिलड्रंस को उन सभी का आउटडोर पार्टी में आमंत्रित करने के लिए राजी करता है। कुछ अनिक्षा के साथ डोरिस भाग लेने के लिए सहमत हो जाती है, पार्टी में रहते हैं और अल्बर्ट के साथ नृत्य करती है। रैगी डोरिस के नृत्य करके उसे ईर्ष्या करने की पूरी कोशिश करता है। जब लॉरी उसे नोटिस नहीं करती तो जॉब्सन डोरिस को चूमने की कोशिश करता है। डोरिस उस पर चलाती है और भाग जाती है। अल्बर्ट दोनों लड़कियों से दूर की चेतावनी देता है। अगले दिन डोरिस स्कूल जाती है लेकिन अपने साथियों से पार्क में जाने के लिए कहती है। हेराल्ड को आमतौर पर अनाडी बास्केट खेल में शामिल होता है और पूरे तरह से खेलने सक्षम मुतमाओ सामान्य रूप से बात नहीं करती, जिसके बाद में उससे वे परिकल्पित हो जाती है। जब डोरिस उन्हें घर ले जाती है तो गिरोह के 3 सदस्य बकी, हेराल्ड, डोनाल्ड टेलीविजन पर कूद पड़ते हैं, ब्रेकिंग न्यूज शो को बंद कर देते हैं। पहले की अन्य 4 प्रवेश कर अल्बर्ट डोरिस बिल के वापस जाने के निजी तौर पर बहस होती है। गिरोह डोरिस और लॉरी को कबाड़ से बनी कार में ले जाता है। डोरिस कहती है अगर रूडी असली होता तो वे उसे डेट करती। मार्गदर्शन करते हुए वे उनको सभी अपने प्रारूप समझा देती है कि उनके लिए वे विशेष तौर पर क्या है, लेकिन कॉस्बी ने उसे समझाया कि किरदार डोरिस के दादा अल्बर्ट रॉबर्टसन पर आधारित है, जो डोरिस की उलझन को स्पष्ट करता है कि फैट अल्बर्ट इतना जाना पहचाना क्यों लगता है। मिस्टर कॉस्बी ने फैट अल्बर्ट को चेतावनी दी कि कार्टून की दुनिया में वापस लौटना होगा, नहीं तो वह सेलुलाइट की धूल में बदल जाएगा। हताश होकर अल्बर्ट जॉरी से कहता है कि ठीक है, वो उसकी बात मानता है और वहाँ से वापस लौट जाता है। सदा के लिए उसे भूलने की चाहत में वह उससे दूर चला जाता है और जो फिर कभी लौटकर नहीं आता। फैट एल्बर्ट 2004 की अमेरिकी लाइव एक्शन एनिमेटेड कॉमेडी फिल्म है जो बिल कॉस्बी द्वारा निर्मित 1972 की फिल्म एनिमेटेड टेलीविजन फैट एल्बर्ट एंड द कॉस्बी किड्स पर आधारित है। थेनन थॉम्पसन शीर्षक चरित्र के रूप में अभिनय करते हैं। फैट एल्बर्ट कार्टून पात्र को 3 आयामी मंच से बदल देता है और इन्हें अपनी दुनिया पर वास्तविक दुनिया के बीच मौजूद अंतर को समझना होता है। मूवी के निर्देशक थे जोएल क्विक, पटकथा लिखी बिल कॉस्बी, चार्ल्स गिब्सन द्वारा। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी की लेंथ थी मात्र 87 मिनट। भाषा थी अंग्रेजी, बजट था $45 मिलियन, जबकि ने बॉक्स ऑफिस पर 48 की कमाई की। रिलीज की तारीख थी 10 दिसंबर 2004, 25 दिसंबर 2004। वितरित की गई थी 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा। उत्पादन थी 20वीं सेंचुरी फॉक्स, डेविड एंटरटेनमेंट कंपनी। संगीत दिया था रिचर्ड गिब्स द्वारा। अभिनेता थे केन थॉम्पसन, काइली प्रैट। मूवी के बारे में बात की जाए तो यह फिल्म श्रृंखला की अगली कड़ी के रूप में काम करती है। फैट एल्बर्ट और गिरोह अपनी कार्टून दुनिया को छोड़कर 2000 के दशक की वास्तविक दुनिया में प्रवेश करते हैं ताकि एक किशोर लड़की डोरी रॉबर्टसन को लोकप्रिय होने की चुनौती से निपटने की मदद मिल सके। यह फिल्म 2004 को रिलीज हुई और आमतौर पर निगेटिव समीक्षा मिली और 45 मिलियन के बजट के मुकाबले इसने 48 मिलियन की कमाई की। उत्तरी फिलाडेल्फिया में डोरी रॉबर्टसन को उदास किशोरी जो अपने दादा की मृत्यु का शोक मना रही है और अपना पालक बहन
सामाजिक रूप से जुड़ने के प्रयास का विरोध कर रही है, ये जानने की पर उसके माता पिता ने 2 दिन वैसे की हत्या पर पोकोनोस चाह रही हैं। डोरिस के आंसू उसके टेलीविजन रिमोट पर गिरते हैं क्योंकि फैट एल्बर्ट और कास्बी किड्स चला रहा है और कार्टून को दुनिया द्वारा खेलती है। तो फैट एल्बर्ट डोरिस को देखकर टेलीविजन से बाहर कूद जाता है, यह जानकर कि उसकी कोई समस्या है। रूडी रोड, रोनाल्ड, माउथ माउस, बकी, ओल्ड वियर्ड हेराल्ड भी बाहर कूद पड़ते हैं। बिलर्स हिल से कहता है कि वे कहीं जा रही हैं और उन्हें कवर करे। डोरिस जोर देकर कहती है कि वह ठीक है, लेकिन ग्रो को कुछ और पता है। जब शो खत्म होता है तो उन्हें वापस आने के लिए कल के शो तक इंतजार करना पड़ता है। वे डोरिस का स्कूल तक पीछा करते हैं और कई तकनीक से चकित हो जाते हैं। अल्बर्ट लॉरी से मोहित हो जाता है और लॉरी पर जुनूनी क्रश वाला एक परेशान करने वाला सहपाठी रोब अल्बर्ट को ट्रक रेस के लिए चुनौती देता है, जिससे अल्बर्ट जीतता है। डोरिस की मदद करने के प्रयास में ग्रो चिल्ड्रंस को उन सभी का आउटडोर पार्टी में आमंत्रित करने के लिए राजी करता है। कुछ अनिक्षा के साथ डोरिस भाग लेने के लिए सहमत हो जाती है। पार्टी में रहते हैं और अल्बर्ट के साथ नृत्य करती है। रैगी डोरिस के नृत्य करके उसे ईर्ष्या करने की पूरी कोशिश करता है। जब लॉरी उसे नोटिस नहीं करती तो जॉनसन डोरिस को चूमने की कोशिश करता है। डोरिस उस पर चलाती है और भाग जाती है। अल्बर्ट दोनों लड़कियों से दूर की चेतावनी देता है। अगले दिन डोरिस स्कूल जाती है, लेकिन अपने साथियों से पार्क में जाने के लिए कहती है। हेराल्ड को आमतौर पर अनाडी बास्केट खेल में शामिल होता है और पूरे तरह से खेलने सक्षम मुतमाओ सामान्य रूप से बात नहीं करती, जिसके बाद में उससे वे परिकल्पित हो जाती है। जब डोरिस उन्हें घर ले जाती है तो गिरोह के 3 सदस्य बकी, हेराल्ड, डोनाल्ड टेलीविजन पर कूद पड़ते हैं। ब्रेकिंग न्यूज शो को बंद कर देते हैं पहले कि अन्य 4 प्रवेश कर। अल्बर्ट डोरिस बिल के वापस जाने के निजी तौर पर बहस होती है। गिरोह डोरिस और लॉरी को कबाड़ से बनी कार में ले जाता है। डोरिस कहती है अगर रोडी असली होता तो वह उसे डेट करती। मार्गदर्शन करते हुए वे उनको सभी अपने प्रारूप समझा देती है कि उनके लिए वे विशेष तौर पर क्या है। लेकिन कास्बी ने उसे समझाया कि किरदार डोरिस के दादा अल्बर्ट रॉबर्टसन पर आधारित है, जो डोरिस की उलझन को स्पष्ट करता है कि फैट अल्बर्ट इतना जाना पहचाना क्यों लगता है। मिस्टर कॉस्बी ने फैट अल्बर्ट को चेतावनी दी कि कार्टून की दुनिया में वापस लौटना होगा, नहीं तो वह सेलुलाइट की धूल में बदल जाएगा। हताश होकर अल्बर्ट जॉरी से कहता है कि ठीक है, वो उसकी बात मानता है और वहाँ से वापस लौट जाता है। सदा के लिए उसे भूलने की चाहत में वह उससे दूर चला जाता है और जो फिर कभी लौटकर नहीं आता। फैट एल्बर्ट 2004 की अमेरिकी लाइव एक्शन एनिमेटेड कॉमेडी फिल्म है, जो बिल कॉस्बी द्वारा निर्मित 1972 की फिल्म एनिमेटेड टेलीविजन फैट एल्बर्ट एंड द कॉस्बी किड्स पर आधारित है। थेनन थॉम्पसन शीर्षक चरित्र के रूप में अभिनय करते हैं। फैट एल्बर्ट कार्टून पात्र को 3 आयामी मंच से बदल देता है और इन्हें अपनी दुनिया पर वास्तविक दुनिया के बीच मौजूद अंतर को समझना होता है। मूवी के निर्देशक थे जोएल क्विक, पटकथा लिखी बिल कॉस्बी, चार्ल्स गिब्सन द्वारा। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी की लेंथ थी मात्र 87 मिनट। भाषा थी अंग्रेजी। बजट था $45 मिलियन, जबकि ने बॉक्स ऑफिस पर 48 की कमाई की। रिलीज की तारीख थी 10 दिसंबर 2004, 25 दिसंबर 2004। वितरित की गई थी बीसी सेंचुरी फॉक्स द्वारा। उत्पादन थी बीसी सेंचुरी फॉक्स, डेविड एंटरटेनमेंट कंपनी। संगीत दिया था रिचर्ड गिब्स द्वारा। अभिनेता थे केन थॉम्पसन, काइली प्रैट। मूवी के बारे में बात की जाए तो यह फिल्म श्रृंखला की अगली कड़ी के रूप में काम करती है। फैट एल्बर्ट और गिरोह अपनी कार्टून दुनिया को छोड़कर 2000 के दशक की वास्तविक दुनिया में प्रवेश करते हैं, ताकि एक किशोर लड़की डोरी रॉबर्टसन को लोकप्रिय होने की चुनौती से निपटने की मदद मिल सके। यह फिल्म 2004 को रिलीज हुई और आमतौर पर निगेटिव समीक्षा मिली और 45 मिलियन के बजट के मुकाबले इसने 48 मिलियन की कमाई की। उत्तरी फिलाडेल्फिया में डोरी रॉबर्टसन को उदास किशोरी जो अपने दादा की मृत्यु का शोक मना रही है और अपना पालक बहन सामाजिक रूप से जुड़ने के प्रयास का विरोध कर रही है, ये जानने की पर उसके माता पिता ने 2 दिन वैसे की हत्या पर पोकोनोस चाह रही हैं। डोरिस के आंसू उसके टेलीविजन रिमोट पर गिरते हैं क्योंकि फैट एल्बर्ट और कास्बी किड्स चला रहा है और कार्टून को दुनिया द्वारा खेलती है। तो फैट एल्बर्ट डोरिस को देखकर टेलीविजन से बाहर कूद जाता है, यह जानकर कि उसकी कोई समस्या है। रूडी रोड, रोनाल्ड, माउथ माउस, बकी,
ओल्ड वियर्ड हेराल्ड भी बाहर कूद पड़ते हैं। बिलर हिल से कहता है कि वे कहीं जा रही हैं और उन्हें कवर करें। डोरिस जोर देकर कहती है कि वह ठीक है, लेकिन ग्रो को कुछ और पता है। जब शो ख़त्म होता है तो उन्हें वापस आने के लिए कल के शो तक इंतजार करना पड़ता है। वे डोरिस का स्कूल तक पीछा करते हैं और कई तकनीक से चकित हो जाते हैं। अल्बर्ट लॉरी से मोहित हो जाता है और लॉरी पर जुनूनी क्रश वाला एक परेशान करने वाला सहपाठी रोब अल्बर्ट को ट्रक रेस के लिए चुनौती देता है, जिससे अल्बर्ट जीतता है। डोरिस की मदद करने के प्रयास में ग्रो चिलियड्स को उन सभी का आउटडोर पार्टी में आमंत्रित करने के लिए राजी करता है। कुछ एनिक्सा के साथ डोरिस भाग लेने के लिए सहमत हो जाती है। पार्टी में रहते हैं और अल्बर्ट के साथ नृत्य करती है। रैगी डोरिस के नृत्य करके उसे ईर्ष्या करने की पूरी कोशिश करता है। जब लॉरी उसे नोटिस नहीं करती तो जॉब्सन डोरिस को चूमने की कोशिश करता है। डोरिस उस पर चिल्लाती है और भाग जाती है। अल्बर्ट लड़के दोनों लड़कियों से दूर की चेतावनी देता है। अगले दिन डोरिस स्कूल जाती है, लेकिन अपने साथियों से पार्क में जाने के लिए कहती है। हेराल्ड को आमतौर पर अनाडी बास्केट खेल में शामिल होता है और पूरे तरह से खेलने सक्षम मुतमाओ सामान्य रूप से बात नहीं करती, जिसके बाद में उससे वे परिकल्पित हो जाती है। जब डोरिस उन्हें घर ले जाती है तो गिरोह के 3 सदस्य बकी, हेराल्ड, डोनाल्ड टेलीविजन पर कूद पड़ते हैं, ब्रेकिंग न्यूज शो को बंद कर देते हैं। पहले की अन्य 4 प्रवेश कर अल्बर्ट डोरिस बिल के वापस जाने के निजी तौर पर बहस होती है। गिरोह डोरिस और लॉरी को कबाड़ से बनी कार में ले जाता है। डोरिस कहती है अगर रोडी असली होता तो वह उसे डेट करती। मार्गदर्शन करते हुए वे उनको सभी अपने प्रारूप समझा देती है कि उनके लिए वे विशेष तौर पर क्या है, लेकिन कास्बी ने उसे समझाया कि किरदार डोरिस के दादा अल्बर्ट रॉबर्टसन पर आधारित है, जो डोरिस की उलझन को स्पष्ट करता है कि फैट अल्बर्ट इतना जाना पहचाना क्यों लगता है। मिस्टर कॉस्बी ने फैट अल्बर्ट को चेतावनी दी कि कार्टून की दुनिया में वापस लौटना होगा, नहीं तो वह सेलुलाइट की धूल में बदल जाएगा। हताश होकर अल्बर्ट जॉरी से कहता है कि ठीक है, वो उसकी बात मानता है और वहाँ से वापस लौट जाता है। सदा के लिए उसे भूलने की चाहत में वह उससे दूर चला जाता है और जो फिर कभी लौटकर नहीं आता। फैट अल्बर्ट 2004 की अमेरिकी लाइव एक्शन एनिमेटेड कॉमेडी फिल्म है, जो बिल कॉस्बी द्वारा निर्मित 1972 की फिल्म एनिमेटेड टेलीविजन फैट अल्बर्ट एंड द कॉस्बी किड्स पर आधारित है। थेनन थॉम्पसन शीर्षक चरित्र के रूप में अभिनय करते हैं। फैट अल्बर्ट कार्टून पात्र को 3 आयामी मंच से बदल देता है और इन्हें अपनी दुनिया पर वास्तविक दुनिया के बीच मौजूद अंतर को समझना होता है। मूवी के निर्देशक थे जोएल क्विक पर कथा लिखी किल कॉस्बी चार्ल्स गिब्सन द्वारा। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी की लेंथ थी मात्र 87 मिनट। भाषा थी अंग्रेजी, बजट था $45 मिलियन, जबकि ने बॉक्स ऑफिस पर 48 की कमाई की। रिलीज की तारीख थी 10 दिसंबर 2004, 25 दिसंबर 2004। वितरित की गई थी बीसी सेंचुरी फॉक्स द्वारा। उत्पादन थी बीसी सेंचुरी फॉक्स, डेविस एंटरटेनमेंट कंपनी। संगीत दिया था रिचर्ड गिब्स द्वारा। अभिनेता थे केन थॉम्पसन, काइली प्रैट। मूवी के बारे में बात की जाए तो यह फिल्म श्रृंखला की अगली कड़ी के रूप में काम करती है। फैट अल्बर्ट और गिरोह अपनी कार्टून दुनिया को छोड़कर 2000 के दशक की वास्तविक दुनिया में प्रवेश करते हैं, ताकि एक किशोर लड़की डोरी रॉबर्टसन को अलोकप्रिय होने की चुनौती से निपटने की मदद मिल सके। यह फिल्म 2004 को रिलीज हुई और आमतौर पर नेगेटिव समीक्षा मिली और 45 मिलियन के बजट के मुकाबले इसने 48 मिलियन की कमाई की। उत्तरी फिलाडेल्फिया में डोरी रॉबर्टसन को उदास किशोरी जो अपने दादा की मृत्यु का शोक मना रही है और अपना पालक बहन सामाजिक रूप से जुड़ने के प्रयास का विरोध कर रही है, ये जानने की पर उसके माता पिता ने 2 दिन वैवाहिक हत्या पर पोकोनस चाह रही हैं। डोरिस के आंसू उसके टेलीविजन रिमोट पर गिरते हैं, चूंकि फैट अल्बर्ट और कॉस्बी किड्स चला रहा है और कार्टून को दुनिया द्वारा खेलते हैं, तो फैट अल्बर्ट डोरिस को देखकर टेलीविजन से बाहर कूद जाता है, यह जानकर कि उसकी कोई समस्या है। रोडी रोड, रोनाल्ड, माउथ माउस, बकी, ओल्ड वियर्ड हेराल्ड भी बाहर कूद पड़ते हैं। बिलर हिल से कहता है कि वे कहीं जा रही हैं और उन्हें कवर करें। डोरिस जोर देकर कहती है कि वह ठीक है, लेकिन ग्रो को कुछ और पता है। जब शो ख़त्म होता है तो उन्हें वापस आने के लिए कल के शो तक इंतजार करना पड़ता है। वे डोरिस का स्कूल तक पीछा करते हैं और कई तकनीक से चकित हो जाते हैं। अल्बर्ट लॉरी से मोहित हो जाता है और लॉरी पर जुनूनी क्रश वाला एक परेशान करने वाला सहपाठी रोब
अल्बर्ट को ट्रक रेस के लिए चुनौती देता है, जिससे अल्बर्ट जीतता है। डोरिस की मदद करने के प्रयास में गिरोह चीयरलीडर्स को उन सभी का आउटडोर पार्टी में आमंत्रित करने के लिए राजी करता है। कुछ अनिच्छा के साथ डोरिस भाग लेने के लिए सहमत हो जाती है। पार्टी में रहते हैं और अल्बर्ट के साथ नृत्य करती है। रैगी डोरिस के नृत्य करके उसे ईर्ष्या करने की पूरी कोशिश करता है। जब लोरी उसे नोटिस नहीं करती तो जॉब्सन डोरिस को चूमने की कोशिश करता है। डोरिस उस पर चिल्लाती है और भाग जाती है। अल्बर्ट दोनों लड़कियों से दूर की चेतावनी देता है। अगले दिन डोरिस स्कूल जाती है, लेकिन अपने साथियों से पार्क में जाने के लिए कहती है। हेराल्ड को आमतौर पर अनाडी बास्केट खेल में शामिल होता है और पूरे तरह से खेलने सक्षम मुतमाओ सामान्य रूप से बात नहीं करती, जिसके बाद में उससे वे परिकल्पित हो जाती है। जब डोरिस उन्हें घर ले जाती है तो गिरोह के 3 सदस्य बकी, हेराल्ड, डोनाल्ड टेलीविजन पर कूद पड़ते हैं। ब्रेकिंग न्यूज शो को बंद कर देते हैं पहले कि अन्य 4 प्रवेश कर। अल्बर्ट डोरिस बिल के वापस जाने के निजी तौर पर बहस होती है। गिरोह डोरिस और लारी को कबाड़ से बनी कार में ले जाता है। डोरिस कहती है अगर रोडी असली होता तो वह उसे डेट करती। मार्गदर्शन करते हुए वे उनको सभी अपने प्रारूप समझा देती है कि उनके लिए वे विशेष तौर पर क्या है। लेकिन कास्बी ने उसे समझाया कि किरदार डोरिस के दादा अल्बर्ट रॉबर्टसन पर आधारित है, जो डोरिस की उलझन को स्पष्ट करता है कि फैट अल्बर्ट इतना जाना पहचाना क्यों लगता है। मिस्टर कॉस्बी ने फैट अल्बर्ट को चेतावनी दी कि कार्टून की दुनिया में वापस लौटना होगा, नहीं तो वह सेलुलाइट की धूल में बदल जाएगा। हताश होकर अल्बर्ट जॉरी से कहता है कि ठीक है। वह उसकी बात मानता है और वहाँ से वापस लौट जाता है। सदा के लिए उसे भूलने की चाहत में वह उससे दूर चला जाता है, और जो फिर कभी लौटकर नहीं आता। फैट अल्बर्ट 2004 की अमेरिकी लाइव एक्शन एनिमेटेड कॉमेडी फिल्म है, जो बिल कॉस्बी द्वारा निर्मित 1972 की फिल्म एनिमेटेड टेलीविजन फैट अल्बर्ट एंड द कॉस्बी किड्स पर आधारित है। थेनन थॉम्पसन शीर्षक चरित्र के रूप में अभिनय करते हैं। फैट अल्बर्ट कार्टून पात्र को 3 आयामी मंच से बदल देता है और इन्हें अपनी दुनिया पर वास्तविक दुनिया के बीच मौजूद अंतर को समझना होता है। मूवी के निर्देशक थे जोएल क्विक, पटकथा लिखी गिल कॉस्बी, चार्ल्स गिब्सन द्वारा। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी की लेंथ थी मात्र 87 मिनट। भाषा थी अंग्रेजी। बजट था $45 मिलियन, जबकि इन्हें बॉक्स ऑफिस पर 48 की कमाई की। रिलीज की तारीख थी 10 दिसंबर 2004, 25 दिसंबर 2004। वितरित की गई थी बीसी सेंचुरी फॉक्स द्वारा। उत्पादन थी बीसी सेंचुरी फॉक्स, डेविस एंटरटेनमेंट कंपनी। संगीत दिया था रिचर्ड गिब्स द्वारा। अभिनेता थे केन थॉम्पसन, काइली प्रैट। मूवी के बारे में बात की जाए तो यह फिल्म श्रृंखला की अगली कड़ी के रूप में काम करती है। फैट अल्बर्ट और गिरोह अपनी कार्टून दुनिया को छोड़कर 2000 के दशक की वास्तविक दुनिया में प्रवेश करते हैं, ताकि एक किशोर लड़की डोरी रॉबर्टसन को अलोकप्रिय होने की चुनौती से निपटने की मदद मिल सके। यह फिल्म 2004 को रिलीज हुई और आमतौर पर निगेटिव समीक्षा मिली और 45 मिलियन के बजट के मुकाबले इसने 48 मिलियन की कमाई की। उत्तरी फिलाडेल्फिया में डोरी रॉबर्टसन को उदास किशोरी जो अपने दादा की मृत्यु का शोक मना रही है और अपना पालक बहन सामाजिक रूप से जुड़ने के प्रयास का विरोध कर रही है, ये जानने की पर उसके माता पिता ने 2 दिन वैवाहिक यात्रा पर पोकोनस जा रही हैं। डोरिस के आंसू उसके टेलीविजन रिमोट पर गिरते हैं, चूंकि फैट अल्बर्ट और कास्बी किड्स चला रहा है और कार्टून को दुनिया द्वारा खेलती है, तो फैट अल्बर्ट डोरिस को देखकर टेलीविजन से बाहर कूद जाता है, यह जानकर कि उसकी कोई समस्या है। रोडी, रोड, रोनाल्ड, माउस, बकी, ओल्ड वियर्ड हेराल्ड भी बाहर कूद पड़ते हैं। बिलर हिल से कहता है कि वे कहीं जा रही हैं और उन्हें कवर करें। डोरिस जोर देकर कहती है कि वह ठीक है, लेकिन ग्रो को कुछ और पता है। जब शो खत्म होता है तो उन्हें वापस आने के लिए कल के शो तक इंतजार करना पड़ता है। वे डोरिस का स्कूल तक पीछा करते हैं और कई तकनीक से चकित हो जाते हैं। अल्बर्ट लारी से मोहित हो जाता है और लोरी पर जुनूनी क्रश वाला एक परेशान करने वाला सहपाठी रोब अल्बर्ट को ट्रक रेस के लिए चुनौती देता है, जिससे अल्बर्ट जीतता है। डोरिस की मदद करने के प्रयास में गिरोह चीयरलीडर्स को उन सभी का आउटडोर पार्टी में आमंत्रित करने के लिए राजी करता है। कुछ अनिच्छा के साथ डोरिस भाग लेने के लिए सहमत हो जाती है। पार्टी में रहते हैं और अल्बर्ट के साथ नृत्य करती है। रैगी डोरिस के नृत्य करके उसे ईर्ष्या करने की पूरी कोशिश करता है। जब लोरी उसे नोटिस नहीं करती तो जॉब्सन डोरिस को चूमने की कोशिश करता है।
डोरिस उस पर चिल्लाती है और भाग जाती है। अल्बर्ट दोनों लड़के से दूर की चेतावनी देता है। अगले दिन डोरिस स्कूल जाती है लेकिन अपने साथियों से पार्क में जाने के लिए कहती है। हेराल्ड को आमतौर पर अनाडी बास्केट खेल में शामिल होता है और पूरे तरह से खेलने सक्षम मुतमाओ सामान्य रूप से बात नहीं करती, जिसके बाद में उससे वे परिकल्पित हो जाती है। जब डोरिस उन्हें घर ले जाती है तो गिरोह के 3 सदस्य बकी, हेराल्ड, डोनाल्ड टेलीविजन पर कूद पड़ते हैं, ब्रेकिंग न्यूज शो को बंद कर देते हैं। पहले की अन्य 4 प्रवेश कर अल्बर्ट डोरिस बिल के वापस जाने के निजी तौर पर बहस होती है। गिरोह डोरिस और लारी को कबाड़ से बनी कार में ले जाता है। डोरिस कहती है अगर रोडी असली होता तो वह उसे डेट करती। मार्गदर्शन करते हुए वे उनको सभी अपने प्रारूप समझा देती है कि उनके लिए वे विशेष तौर पर क्या है, लेकिन कास्बी ने उसे समझाया कि किरदार डोरिस के दादा अल्बर्ट रॉबर्टसन पर आधारित है, जो डोरिस की उलझन को स्पष्ट करता है कि फैट अल्बर्ट इतना जाना पहचाना क्यों लगता है। मिस्टर कॉस्बी ने फैट अल्बर्ट को चेतावनी दी कि कार्टून की दुनिया में वापस लौटना होगा, नहीं तो वह सेलुलाइट की धूल में बदल जाएगा। हताश होकर अल्बर्ट जॉरी से कहता है कि ठीक है, वो उसकी बात मानता है और वहाँ से वापस लौट जाता है। सदा के लिए उसे भूलने की चाहत में वह उससे दूर चला जाता है और जो फिर कभी लौटकर नहीं आता। फैट अल्बर्ट 2004 की अमेरिकी लाइव एक्शन एनिमेटेड कॉमेडी फिल्म है जो बिल कॉस्बी द्वारा निर्मित 1972 की फिल्म एनिमेटेड टेलीविजन फैट अल्बर्ट एंड द कॉस्बी किड्स पर आधारित है। थेनन थॉम्पसन शीर्षक चरित्र के रूप में अभिनय करते हैं। फैट अल्बर्ट कार्टून पात्र को 3 आयामी मंच से बदल देता है और इन्हें अपनी दुनिया पर वास्तविक दुनिया के बीच मौजूदों को अंतर को समझना होता है। मूवी के निर्देशक थे जोएल क्विक पर कथा लिखी किल कॉस्बी चार्ल्स गिब्सन द्वारा। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी की लेंथ थी मात्र 87 मिनट। भाषा थी अंग्रेजी, बजट था $45 जबकि इन्हें बॉक्स ऑफिस पर 48 की कमाई की। रिलीज की तारीख थी 10 दिसंबर 2004, 25 दिसंबर 2004। वितरित की गई थी बीसी सेंचुरी फॉक्स द्वारा। उत्पादन थी बीसी सेंचुरी फॉक्स, डेविस एंटरटेनमेंट कंपनी। संगीत दिया था रिचर्ड गिब्स द्वारा। अभिनेता थे केन थॉम्पसन, काइली प्रैट। मूवी के बारे में बात की जाए तो यह फिल्म श्रृंखला की अगली कड़ी के रूप में काम करती है। फैट अल्बर्ट और गिरोह अपनी कार्टून दुनिया को छोड़कर 2000 के दशक की वास्तविक दुनिया में प्रवेश करते हैं ताकि एक किशोर लड़की डोरी रॉबर्टसन को अलोकप्रिय होने की चुनौती से निपटने की मदद मिल सके। यह फिल्म 2004 को रिलीज हुई और आमतौर पर निगेटिव समीक्षा मिली और 45 मिलियन के बजट के मुकाबले इसने 48 मिलियन की कमाई की। उत्तरी फिलाडेल्फिया में डोरी रॉबर्टसन को उदास किशोरी जो अपने दादा की मृत्यु का शोक मना रही है और अपना पालक बहन सामाजिक रूप से जुड़ने के प्रयास का विरोध कर रही है, ये जानने की पर उसके माता पिता ने 2 दिन वैवाहिक यात्रा पर पोकोनोस जा रही हैं। डोरिस के आंसू उसके टेलीविजन रिमोट पर गिरते हैं चूंकि फैट अल्बर्ट और कॉस्बी किड्स चला रहा है और कार्टून को दुनिया द्वारा खेलती है, तो फैट अल्बर्ट डोरिस को देखकर टेलीविजन से बाहर कूद जाता है, यह जानकर कि उसकी कोई समस्या है। रोडी, रोनाल्ड, माउस, बकी, ओल्ड वियर्ड हेराल्ड भी बाहर कूद पड़ते हैं। बिलर हिल से कहता है कि वे कहीं जा रही हैं और उन्हें कवर करें। डोरिस जोर देकर कहती है कि वह ठीक है, लेकिन ग्रो को कुछ और पता है। जब शो खत्म होता है तो उन्हें वापस आने के लिए कल के शो तक इंतजार करना पड़ता है। वे डोरिस का स्कूल तक पीछा करते हैं और कई तकनीक से चकित हो जाते हैं। अल्बर्ट लॉरी से मोहित हो जाता है और लॉरी पर जुनूनी क्रश वाला एक परेशान करने वाला सहपाठी रोब अल्बर्ट को ट्रक रेस के लिए चुनौती देता है, जिससे अल्बर्ट जीतता है। डोरिस की मदद करने के प्रयास में गिरोह चियरलीडर्स को उन सभी का आउटडोर पार्टी में आमंत्रित करने के लिए राजी करता है। कुछ अनिच्छा के साथ डोरिस भाग लेने के लिए सहमत हो जाती है। पार्टी में रहते हैं और अल्बर्ट के साथ नृत्य करती है। रैगी डोरिस के नृत्य करके उसे ईर्ष्या करने की पूरी कोशिश करता है। जब लॉरी उसे नोटिस नहीं करती तो जॉब्सन डोरिस को चूमने की कोशिश करता है। डोरिस उस पर चिल्लाती है और भाग जाती है। अल्बर्ट दोनों लड़के से दूर की चेतावनी देता है। अगले दिन डोरिस स्कूल जाती है लेकिन अपने साथियों से पार्क में जाने के लिए कहती है। हेराल्ड को आमतौर पर अनाडी बास्केट खेल में शामिल होता है और पूरे तरह से खेलने सक्षम मुतमाओ सामान्य रूप से बात नहीं करती, जिसके बाद में उससे वे परिकल्पित हो जाती है।
जब डोरिस उन्हें घर ले जाती है तो गिरोह के 3 सदस्य बकी, हेराल्ड, डोनाल्ड टेलीविजन पर कूद पड़ते हैं। ब्रेकिंग न्यूज शो को बंद कर देते हैं पहले कि अन्य 4 प्रवेश कर। अल्बर्ट डोरिस बिल के वापस जाने के निजी तौर पर बहस होती है। गिरोह डोरिस और लारी को कबाड़ से बनी कार में ले जाता है। डोरिस कहती है अगर रोडी असली होता तो वह उसे डेट करती। मार्गदर्शन करते हुए वे उनको सभी अपने प्रारूप समझा देती है कि उनके लिए वे विशेष तौर पर क्या है। लेकिन कास्बी ने उसे समझाया कि किरदार डोरिस के दादा अल्बर्ट रॉबर्टसन पर आधारित है, जो डोरिस की उलझन को स्पष्ट करता है कि फैट अल्बर्ट इतना जाना पहचाना क्यों लगता है। मिस्टर कॉस्बी ने फैट अल्बर्ट को चेतावनी दी कि कार्टून की दुनिया में वापस लौटना होगा, नहीं तो वह सेलुलाइट की धूल में बदल जाएगा। हताश होकर अल्बर्ट जॉरी से कहता है कि ठीक है, वह उसकी बात मानता है और वहाँ से वापस लौट जाता है। सदा के लिए उसे भूलने की चाहत में वह उससे दूर चला जाता है और जो फिर कभी लौटकर नहीं आता। फैट अल्बर्ट 2004 की अमेरिकी लाइव एक्शन एनिमेटेड कॉमेडी फिल्म है जो बिल कॉस्बी द्वारा निर्मित 1972 की फिल्म एनिमेटेड टेलीविजन फैट अल्बर्ट एंड द कॉस्बी किड्स पर आधारित है। थेनन थॉम्पसन शीर्षक चरित्र के रूप में अभिनय करते हैं। फैट अल्बर्ट कार्टून पात्र को 3 आयामी मंच से बदल देता है और इन्हें अपनी दुनिया पर वास्तविक दुनिया के बीच मौजूद अंतर को समझना होता है। मूवी के निर्देशक थे जोएल क्विक पर कथाली गई किल कॉस्बी चार्ल्स गिब्सन द्वारा। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी की लेंथ थी मात्र 87 मिनट। भाषा थी अंग्रेजी, बजट था $45 मिलियन, जबकि इन्हें बॉक्स ऑफिस पर 48 की कमाई की। रिलीज की तारीख थी 10 दिसंबर 2004, 25 दिसंबर 2004। वितरित की गई थी बीसी सेंचुरी फॉक्स द्वारा। उत्पादन थी बीसी सेंचुरी फॉक्स, डेविस एंटरटेनमेंट कंपनी। संगीत दिया था रिचर्ड गिब्स द्वारा। अभिनेता थे केन थॉम्पसन, काइली प्रैट। मूवी के बारे में बात की जाए तो यह फिल्म श्रृंखला की अगली कड़ी के रूप में काम करती है। फैट अल्बर्ट और गिरोह अपनी कार्टून दुनिया को छोड़कर 2000 के दशक की वास्तविक दुनिया में प्रवेश करते हैं ताकि एक किशोर लड़की डोरी रॉबर्टसन को अलोकप्रिय होने की चुनौती से निपटने की मदद मिल सके। यह फिल्म 2004 को रिलीज हुई और आमतौर पर नेगेटिव समीक्षा मिली और 45 मिलियन के बजट के मुकाबले इसने 48 मिलियन की कमाई की। उत्तरी फिलाडेल्फिया में डोरी रॉबर्टसन को उदास किशोरी जो अपने दादा की मृत्यु का शोक मना रही है और अपना पालक बहन सामाजिक रूप से जुड़ने के प्रयास का विरोध कर रही है, ये जानने की पर उसके माता पिता ने 2 दिन वैसे हत्या पर पोकोनस चाह रही हैं। डोरिस के आंसू उसके टेलीविजन रिमोट पर गिरते हैं क्योंकि फैट अल्बर्ट और कास्बी किड्स चला रहा है कार्टून को दुनिया द्वारा खेलती है, तो फैट अल्बर्ट डोरिस को देखकर टेलीविजन से बाहर कूद जाता है, यह जानकर कि उसकी कोई समस्या है। रोडी रोड, रोनाल्ड, माउथ माउस, बकी, ओल्ड वियर्ड हेराल्ड भी बाहर कूद पड़ते हैं। बिलर हिल से कहता है कि वे कहीं जा रही हैं और उन्हें कवर करे। डोरिस जोर देकर कहती है कि वह ठीक है, लेकिन ग्रो को कुछ और पता है। जब शो खत्म होता है तो उन्हें वापस आने के लिए कल के शो तक इंतजार करना पड़ता है। वे डोरिस का स्कूल तक पीछा करते हैं और कई तकनीक से चकित हो जाते हैं। अल्बर्ट लारी से मोहित हो जाता है और लोरी पर जुनूनी क्रश वाला एक परेशान करने वाला सहपाठी रोब अल्बर्ट को ट्रक रेस के लिए चुनौती देता है, जिससे अल्बर्ट जीतता है। डोरिस की मदद करने के प्रयास में गिरोह चिल्ड्रंस को सभी का आउटडोर पार्टी में आमंत्रित करने के लिए राजी करता है। कुछ अनिच्छा के साथ डोरिस भाग लेने के लिए सहमत हो जाती है। पार्टी में रहते हैं और अल्बर्ट के साथ नृत्य करती है। रैगी डोरिस के नृत्य करके उसे ईर्ष्या करने की पूरी कोशिश करता है। जब लोरी उसे नोटिस नहीं करती तो जॉब्सन डोरिस को चूमने की कोशिश करता है। डोरिस उस पर चिल्लाती है और भाग जाती है। अल्बर्ट लड़के दोनों लड़कियों से